ओके, सो आज हम करने जा रहे हैं प्रेयर्स ऑफ क्वीन कुंती एंड परीक्षित सेव्ड। महारानी कुंती द्वारा प्रार्थना तथा परीक्षित की रक्षा, इसका पार्ट 2। पार्ट 1 हमने पिछले हफ्ते किया था। तो शुरू करने से पहले एक बार मंगलाचरण कर लेते हैं, कुछ वर्सेस करते हैं जो हर बार हम क्लास से पहले करते हैं। तो आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं वर्सेस, तो जिनको याद है वो वैसे ही दोहरा सकते हैं मेरे साथ, और जिनको नहीं याद है वो स्क्रीन पे से देख के पढ़ सकते हैं। ॐ ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णापदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। भागवतम पढ़ने से पहले हम कुछ और प्रणाम मंत्र करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनः हृदयन्थस्तु ह्यभद्राणि विधुनोति सुहृत्सतां। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। तो जैसे कि आप लोग सब जानते हैं आज बहुत स्पेशल डे है। आज है गुरु पूर्णिमा या व्यास पूर्णिमा। तो व्यास पूर्णिमा मतलब वेद व्यास जी का जन्म दिवस है आज। उनका जन्म आज की तिथि पे हुआ था। और हम जैसा कि हम सब जानते हैं कि भागवतम जो है ये वेद व्यास जी द्वारा रची गई है। तो आज बहुत ऑस्पिशियस डे है, बहुत पवित्र दिन है आज भागवतम को पढ़ने के लिए। तो अगर हम भागवतम को इस मूड से पढ़ें कि हमें वेद व्यास जी से कृपा प्राप्त हो, तो वेद व्यास जी की आज हमें वास्तविकता में कृपा प्राप्त होगी। और दूसरा जो है एक और महानाचार्य हैं श्रीला सनातन गोस्वामी, जिनका कि आज तिरुभाव दिवस है, डिसअपेरेंस डे है। तो वो ऐसे आचार्य रहे हैं जिन्होंने भागवतम, जिनको बहुत ज़्यादा प्रिय था और भागवतम के लिए उन्होंने बहुत सारी प्रेयर्स भी लिखी हैं। तो आज हम इन दोनों से प्रे करते हुए अपनी भागवत की स्टडी शुरू कर रहे हैं, 8th चैप्टर पार्ट 2 की। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं 8th चैप्टर का ब्रेकअप दिया गया है कि पहले 6 में आप श्लोक में क्या देखा हमने पिछली बार कि पांडवों ने पिंडदान किया। हाँ, और कृष्ण ने अलग अलग तरीकों से अलग अलग
पांडव को, कुरुस को जो है सांत्वना दी। फिर उसके बाद हमने देखा 7 से 16 तक कि उत्तरा जो है, कृष्ण जो है द्वारका जाने के लिए तैयार हैं, रथ पे बैठने जा रहे हैं, तो उत्तरा इतने में उन्होंने क्या देखा, उत्तरा उनकी तरफ भागते हुई आ रही है। हाँ, और भागती हुई आ रही है और क्या कह रही है कि मेरी तरफ एक ये आग का गोला सा आ रहा है और आप जो है, मुझे अपने प्राणों की कोई चिंता नहीं है, लेकिन मेरे गर्भ में जो बच्चा है आप उसकी रक्षा करिए। और भगवान जो है भगवान जो है हर किसी के अंदर परमात्मा स्वरूप में है और वो अपना विस्तार करके हमने देखा कि परीक्षित महाराज की रक्षा करते हैं उत्तरा के गर्भ में। फिर हमने देखा कि 18वें श्लोक से 20वें श्लोक तक जो हमने पिछली बार कवर किया, हमने देखा कि कुंती महारानी जो है, जो पांडवों की माता है, वो भगवान को ग्लोरीफाई करना शुरू कर रही हैं, अलग अलग प्रकार से उनके लिए उनसे प्रार्थनाएं कर रही हैं। तो आज हम इसी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। तो 18वें से 43 श्लोक तक हम देखेंगे कि कुंती महारानी किस तरह से अलग अलग प्रार्थनाएं करती हैं भगवान से, और फिर 45 से 52 तक हम देखेंगे कि किस प्रकार से भगवान अपने भक्तों के साथ संबंध रखते हैं, उनके साथ किस तरह से आदान प्रदान करते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक है, बहुत फेमस श्लोक भी है, हो सकता है आप लोगों में से कई लोगों को ये आता भी हो। तो हम शुरू करते हैं 1821, है ना। तो ये श्लोक है, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। तो महारानी कुंती क्या कह रही है? कह रही है, अतः मैं उन भगवान को सादर नमस्कार करती हूँ जो वसुदेव के पुत्र, देवकी के लाडले, नंद के लाल तथा वृंदावन के अन्य ग्वालों एवं गौवों तथा इंद्रियों के प्राण बनकर आए हैं। तो क्या कह रही है? अब नमस्कार कर रही हैं, हाँ, कुंती महारानी। तो प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में बोलते हैं कि एक्चुअली भगवान को किसी भी प्रकार से हम भगवान के पास जा नहीं सकते हैं, भगवान को अप्रोच नहीं कर सकते हैं। भगवान को अप्रोच करने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो क्या है? भक्ति। जब भगवान अपनी कृपा अपने भक्तों पर करते हैं, उनकी कृपा के द्वारा ही उनको जाना जा सकता है, उनको देखा जा सकता है। कोई भी भौतिक, हमारे पास कितनी भी संपदा क्यों ना हो, कितनी भी संपत्ति क्यों ना हो, भौतिक संपत्ति से भगवान को नहीं जाना जा सकता। और फिर प्रभुपाद जी बताते हैं कि एक्चुअली भगवान कृष्ण का जो प्राकट्य है वो भगवान राम के प्राकट्य से भी ज्यादा स्पेशल है। तो और ये भी बताते हैं कि भगवान कृष्ण जो है एक्चुअली भगवान राम से बहुत ज्यादा दयालु हैं और बहुत ज्यादा अप्रोचेबल है, मतलब उनको अप्रोच किया जा सकता है, उनके पास जाया जा सकता है। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि राम जो है मतलब शुरू से अंत तक वो राजा के रूप में रहे। तो लेकिन कृष्ण जो, हालांकि वसुदेव के यहाँ उनका जन्म हुआ, लेकिन कहाँ चले गए? एक ऑर्डिनरी से ग्वाल बन के कहाँ चले गए? मथुरा, और मथुरा से वृंदावन चले गए, ब्रजभूमि में चले गए, और वहां पे उन्होंने अपनी सुंदर सुंदर बाल लीलाएं जो है प्रदर्शित की। और भगवान जो है बिल्कुल एक ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग की तरह, एक साधारण मनुष्य की तरह भगवान ने लीलाएं की वहां पर। तो बहुत आसानी से लोग जो है, भक्त भी जो है, भगवान को अप्रोच कर पाए। हम सुनते हैं भगवान की जो लीलाएं हैं, जो स्पेशली बचपन की लीलाएं, वृंदावन की लीलाएं हैं, उसमें हम क्या सुनते हैं कि जो भगवान के जो सखा है वो भगवान की कभी पीठ पे चढ़े जाते हैं, और मतलब अलग अलग प्रकार के जो भगवान के साथ उनके आदान प्रदान होते हैं, जो कि किसी भी और अवतार में या किसी भी और फॉर्म में पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि वास्तविकता में कृष्ण जो है भगवान राम से भी ज्यादा दयालु है, कृपालु है, क्योंकि बहुत इस रूप में वो सबसे ज्यादा अप्रोचेबल है। और फिर यहाँ पर मतलब कुंती महारानी, प्रभुपाद जी इसको भी क्लियर कर रहे हैं कि यहाँ पर कुंती महारानी उनको अपने भतीजे की तरह एड्रेस नहीं कर रही है। और कैसे एड्रेस कर रही है कि आप कौन है? मैं आपको सादर नमस्कार करती हूँ, क्योंकि आप वसुदेव के पुत्र हैं, देवकी के लाडले हैं, नंद के लाल हैं, और वृंदावन के प्राण हैं, वृंदावन वासियों के प्राण हैं। तो प्रभुपाद जी भी बताते हैं कि भगवान की जो लीलाएं हैं, जो वृंदावन की लीलाएं हैं, उनका कोई भी और जो लीला है उसके आसपास भी नहीं है। मतलब इतनी एक्सॉल्टेड ऐसे पास टाइम्स हैं कि जिसके समान और कोई भी मतलब लीला नहीं है भगवान की। वो इतने मधुर हैं, इतने मनोहर हैं। फिर उसके बाद हम क्या देखते हैं? सेकंड, इसके बाद आज का जो दूसरा श्लोक है, 22वां श्लोक,
उसमें कुंती महारानी क्या कह रही है? कुंती महारानी कह रही है, ये भी एक बहुत फेमस श्लोक है, नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांग्रहे। क्या कह रहे हैं? जिनके उदर के मध्य में कमल पुष्प के सदृश गर्त है, जो सदैव कमल पुष्प की माला धारण करते हैं, जिनकी चितवन कमल पुष्प के समान शीतल है और जिनके चरणों के तलवे में कमल अंकित है, मैं उन भगवान को सादर नमस्कार करती हूँ। तो कुंती महारानी यहाँ पर भगवान को नमस्कार कर रही हैं। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि भगवान के जो चरण चिन्ह है वो बहुत स्पेशल है। अभी आप लोगों ने पता नहीं कभी दर्शन किए नहीं किए, तो भगवान के चरणों में बहुत सारे चिन्ह हैं, उनमें से कमल एक है। और इसी तरह से भगवान के चरणों में जो है मछली का चिन्ह है, इस तरह से अलग अलग प्रकार के चिन्ह है, और शंख का चिन्ह है। तो मतलब ये बहुत स्पेशल है, और भगवान के हाथों में भी इस तरह से अलग अलग प्रकार के चिन्ह है। तो कुंती महारानी जो कह रही है कि नमः पंकज नाभाय, तो क्यों ऐसे नाभि से क्यों मतलब भगवान को सबसे पहले उनकी नाभि से क्यों एड्रेस कर रही हैं? तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि वास्तविकता में जब हम भगवान के दर्शन करने जाते हैं तो दर्शन करने का तरीका क्या है? तो हम सबसे पहले भगवान के चरणों का दर्शन करते हैं और उसके बाद ऊपर जाते हैं। ऐसा नहीं कि हम भगवान के मुखमंडल का पहले दर्शन करते हैं और बाकी चरणों के दर्शन बाद में करते हैं। वास्तविकता में एक भक्त के लिए दर्शन करने की विधि क्या है कि सबसे पहले भगवान के चरणों के दर्शन करे और वहां से ऊपर जाए। तो जब कुंती महारानी नमः पंकज नाभाए बोल रही हैं, तो क्यों ऐसे बोल रहे हैं? क्यों भगवान के चरणों से अपनी प्रेयर शुरू नहीं कर रही? तो प्रभुपाद जी बताते हैं क्योंकि कुंती महारानी क्या है? कृष्ण की बुआ है, उनसे जो है मतलब वरिष्ठ है। तो कहीं भगवान को ये शर्म ना आए कि देखो मेरी वरिष्ठ होते हुए भी मेरी बुआ जो है मेरे चरणों की तरफ देख रही है, तो इसीलिए उनको ना एम्बैरस करने के लिए कुंती महारानी क्या कह रही है? तो भगवान के कमर से शुरू कर रही हैं, और फिर बाद में भगवान के चरणों में आएंगी, लेकिन शुरू कहाँ से कर रही है? कमर से कर रही हैं। और फिर प्रभुपाद जी बताते हैं कि भगवान जो है अर्चा विग्रह जो है एक मूर्ति का फॉर्म, अर्चा विग्रह का फॉर्म इसलिए लेते हैं ताकि और वो फॉर्म अलग अलग चीज़ों से बना होता है। कई बार हम देखते हैं कि मार्बल का बना है, कभी हम देखते हैं कि किसी मेटल का बना है, कभी देखते हैं किसी वुड का बना है, लकड़ी का। तो भगवान ये अलग अलग फॉर्म इसलिए लेते हैं ताकि हम जैसे लोग जो हैं भगवान के साथ अपने संबंध को स्थापित कर सकें और भगवान के रूप को देखकर उसकी तरफ आकर्षित हो सकें, उनके विग्रह की सेवा कर कर उनकी तरफ और आकर्षित हो सकें। तो उसके बाद प्रभुपाद जी ये भी बताते हैं कि भगवान को पंकज नाभि कहा जाता है। हाँ, पंकज नाभाया, पंकज नाभि, क्योंकि भगवान जब सृष्टि करने के लिए गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में अपने आप को एक्सपैंड करते हैं, अपना विस्तार करते हैं, तो भगवान के नाभि में से जो है कमल का फूल निकलता है जिसपे ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। तो इसीलिए क्योंकि उनकी नाभि से पंकज का ये कमल का फूल निकल रहा है, तो इसीलिए उनको पंकज नाभ या पंकज नाभि भी कहा जाता है। तो प्रभुपाद ऐसा अपने तात्पर्य में बता रहे हैं। अब 23वें श्लोक में देखते हैं कि कुंती महारानी क्या कहती हैं। तो कुंती महारानी कहते हैं कि हे ऋषिकेश, हे इंद्रियों के स्वामी तथा देवों के देव, आपने दीर्घ काल तक बंदी गृह में बंदिनी बनाई हुई और दुष्ट राजा कंस द्वारा सताई जा रही अपनी माता देवकी को तथा अनवरत विपत्तियों से घिरे हुए मेरे पुत्रों समेत मुझको मुक्त किया है। तो क्या कह रहे हैं कि आपने अपनी माता को भी मुक्त किया, जो कि बहुत समय से कष्ट पा रही थी कंस के कारागार में, और आपने मेरे पुत्रों की भी रक्षा की और मेरी भी रक्षा की है। तो जैसा प्रभुपाद जी बताते हैं कि जिस तरह से मतलब कंस ने क्यों डाला था देवकी और वसुदेव को कारागार में, क्योंकि उनको पता चल, एक आकाशवाणी हुई थी जब देवकी का विवाह वसुदेव जी से हुआ और कंस उन दोनों को लेके वसुदेव जी के घर पे जा रहे थे, तो वहां पे एक आकाशवाणी हुई कि हे मूर्ख, तू जिनको लेके जा रहा है इसका 8वां पुत्र तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। तो कंस जो है आसुरी प्रवृत्ति का था, उसने कहा कि अच्छा ऐसी बात है। उसने उठाकर अपने बहन और अपने जीजा को दोनों को क्या किया, कारागार में डाल दिया। और वहां पर उनके जब भी कोई संतान हुई, 7 संतानें हुई भगवान से पहले, और 6 की संतानों को उसने क्या किया, मार दिया, पटक के मार दिया। तो इस तरह से मतलब बहुत कष्ट पहुंचा देवकी को,
लेकिन जब कृष्ण हुए तो कृष्ण जो है अपनी कृपा से और अपनी शक्तियों के द्वारा उन्होंने अपने आप को इस तरह से प्लेस किया कि वो उन्होंने वसुदेव जी को रिक्वेस्ट की कि आप मुझे जो है गोकुल छोड़ाइए, और ऐसा अरेंजमेंट किया कि जितने भी कारागर के जितने भी दरवाजे वो खुल गए, ताले खुल गए, जितने भी वहाँ पर जो चौकीदार थे वो सब सो गए। इस तरह से पूरा अरेंजमेंट हुआ और वसुदेव जो है उनको छोड़ आए। तो जब कंस ने देखा कि अच्छा आठवां जो, और वहां से यशोदा की बेटी को उठा के ले आए, और जब कंस ने देखा कि अच्छा ठीक है अब 8 बच्चे जो हैं वो मतलब हो गए देवकी के, तो उसके बाद उन्होंने देवकी और वसुदेव को छोड़ दिया। लेकिन बाद में उनको दोबारा से बंदी बनाएंगे और फिर भगवान जो है कंस का वध करके उनको छुड़ाएंगे। तो इस तरह से इसलिए कुंती महारानी कह रही है कि आपने अपनी माता को जो है जो इतने टाइम से कष्ट पा रही थी, आपने उनका उद्धार किया और मेरे बच्चों का और मेरा भी उद्धार किया। तो बहुत सारे हम देखते हैं महाभारत में कि पांडवों पे शुरू से अंत तक कितने सारे कष्ट आए, अलग अलग प्रकार के कष्ट आए। और मतलब इस तरह से कि दुर्योधन ने क्या नहीं किया, जो कौरव है उन्होंने क्या नहीं ट्राई किया इनको मार देने के लिए। कभी इनको अपमानित किया, कभी इनको जहर देने की कोशिश की, कभी उनको लाक्षागृह में जला डालने की कोशिश की, लेकिन भगवान ने हर जगह उनकी रक्षा की। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि एक्चुअली में कुंती ये कहना चाह रहे हैं कि हालांकि आपने अपने देवकी के जो बाकी 7 पुत्र थे, 7 पुत्र थे, उनकी रक्षा आपने नहीं की, लेकिन मेरे 5 पुत्रों की रक्षा आपने की। मेरे 5 पुत्रों को आपने हर बार जो है बचाया। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भगवान जो है अपने भक्त में जो कि बहुत ज्यादा कष्ट में हो या जिसकी स्थिति बहुत ज्यादा ऐसी हो कि बहुत डेंजरस सिचुएशन हो, तो भगवान उसको जरूर प्रोटेक्ट करते हैं। और कई बार क्या करते हैं, भगवान अपने शुद्ध भक्तों को ऐसी सिचुएशन में डाल देते हैं कि उस भक्त के पास और कोई चारा नहीं रह जाता भगवान पे डिपेंड करने के अलावा, वो पूरी तरह से भगवान पर आश्रित हो जाता है। और यही एक्चुअली एक भक्त के लिए यही जो है यही सफलता का मापदंड है कि मैं कितना भगवान के ऊपर आश्रित हो चुका हूं या मेरी चेतना कितनी भगवान में लगी हुई है, ये एक्चुअली सफलता का मापदंड है। तो कुंती महारानी यहाँ पर ये कह रही हैं कि एक्चुअली में आपने जो है क्योंकि मेरे बच्चे इतने ज्यादा कष्ट में थे और क्योंकि पिता नहीं है, इनके पांडवों के पिता नहीं है, तो इसीलिए भगवान जो है हर टाइम उनकी रक्षा करने के लिए आते हैं। लेकिन देवकी के केस में क्या है कि देवकी के पति हैं वसुदेव हैं, इसलिए भगवान ने कई बार उनके बच्चों की रक्षा नहीं की। तो ऐसा कुंती महारानी की प्रेयर से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो ऐसा कुछ कहना चाह रही हैं। अब हम देखते हैं 24वें श्लोक में क्या होता है। 24वें श्लोक में कुंती महारानी कहती हैं, हे कृष्ण, आपने हमें विषाक्त भोजन से, भीषण अग्निकांड से, मानव भक्षियों से, दुष्ट सभा से, वनवास काल के कष्टों से तथा महारथियों द्वारा लड़े गए युद्ध से बचाया है, और अब आपने हमें अश्वत्थामा के अस्त्र से बचा लिया है। तो क्या कह रही है कुंती महारानी, याद कर रही हैं कि किस तरह से उनके जीवन में और उनके बच्चों के जीवन में अलग अलग प्रकार के कष्ट आए और किस तरह से कृष्ण ने उनकी रक्षा की। और ये भी बता रहे हैं कि सिर्फ ये नहीं कि युद्ध में तक आपने रक्षा की, लेकिन युद्ध के बाद भी जब अश्वत्थामा ने अपना अस्त्र छोड़ा मेरे सारे बच्चों को नष्ट करने के लिए, उनका पूरे वंश का नाश करने के लिए, तब भी आपने उत्तरा के गर्भ में जो बच्चा था उसकी रक्षा की और मेरे बच्चों की भी रक्षा की। तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि किस तरह से अलग अलग स्थितियों में पांडवों को डाला गया, अलग अलग मुसीबतों में डाला गया, लेकिन भगवान कृष्ण की रक्षा की वजह से, उनकी कृपा की वजह से वो हर स्थिति से बाहर निकल पाए। और अंततः इवन जो महाभारत का युद्ध है, महाभारत के युद्ध में जो पांडवों की तरफ सेना है वो कौरवों की तरफ सेना से बहुत छोटी है कंपैरेटिवली, लेकिन फिर भी किनकी रक्षा हुई? पांडवों की रक्षा हुई और सारे के सारे कौरव जो है मारे गए। अब 25वें में ये बहुत फेमस प्रेयर है कुंती महारानी की, आपने अक्सर सुना होगा इसको। तो वो कहती हैं, विपदा संतु ता शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरो भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भाव दर्शनम। तो क्या कह रही है, मैं चाहती हूं कि ये सारी विपत्तियां बारंबार आएं,
जिससे हम आपका दर्शन पुनः पुनः कर सकें, क्योंकि आपके दर्शन का अर्थ यह है कि हम बारंबार होने वाले जन्म और हमें बारंबार होने वाले जन्म तथा मृत्यु को नहीं देखना पड़ेगा। हम देख सकते हैं कि मतलब काफ़ी मतलब इंटेंस प्रेयर है। क्या कह रही हैं कि बार बार ये कष्ट मेरे जीवन में आए, हम लोगों के जीवन में ये कष्ट क्या होए, बार बार आए, ताकि क्या हो सके, हमें बार बार आपके दर्शन हो। क्योंकि जब हमारे ऊपर कष्ट आएंगे इस प्रकार के, तो भगवान आप आएंगे हमें बचाने के लिए, आप वहां पे प्रकट होंगे, बार बार हमें आपके दर्शन होंगे, और जब बार बार हमें दर्शन होंगे तो हम इस जीवन मृत्यु के चक्र से बाहर निकल पाएंगे। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि एक्चुअली में यही तरीका है, यही तरीका है सफलता प्राप्त करने का, कि हम भगवान का स्मरण हमेशा कर पाएं। हाँ, ऐसी स्थिति में रहें कि हम भगवान का स्मरण हमेशा कर पाएं, और अगर हम इसमें सफल हो पाते हैं, भगवान का स्मरण कर पाते हैं हमेशा, तो जीवन और मृत्यु का जो चक्र है उससे हम बाहर निकल आएंगे। तो इसीलिए जो कुंती महारानी है वो क्या कह रही है कि बार बार अगर कष्ट आएगा भगवान, तो हम आपको याद करेंगे और आपका स्मरण कर पाएंगे। तो जो बहुत उच्च कोटि के भक्त हैं उनका इस तरह का मूड होता है। जब हम जैसे लोग हैं, हमें इस तरह की प्रेयर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब कष्ट आते हैं तो हम लोग से एक्चुअली भक्ति ज़्यादा नहीं होती, भक्ति छूट जाती है। तो इसलिए हमें ऐसा प्रेयर नहीं करना चाहिए कि भगवान आप हमें कष्ट दो, ये बहुत उच्च कोटि का स्टैंडर्ड है। तो जो हम लोग जो साधक भक्त हैं, हम इस तरह से प्रेयर नहीं करते, क्योंकि जो कष्ट आना है वो तो आना ही है। हम भगवान से बस ये प्रे करते हैं कि भगवान आप अपनी भक्ति में लगाए रखना, आपकी भक्ति से हम दूर ना जाएं, या आपका स्मरण कभी हमसे ना छूटे। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि इस भौतिक जगत में तो कष्ट आते ही रहेंगे, पदम पदम यद विपदाम न तेषाम, है ना। तो क्या है कि यहाँ पर बार बार कुछ न कुछ कष्ट आएंगे, क्योंकि ये भौतिक जगत की प्रवृत्ति है, ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक है। तो एक व्यक्ति को क्या चाहिए, एक स्पेशली एक भक्त, उसको क्या करना चाहिए, उसको इन सब परिस्थितियों में विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसको समझना चाहिए कि ये कष्ट मुझ पे इसलिए आ रहे हैं क्योंकि मैं भौतिक जगत में हूँ और ये भौतिक जगत का सिम्टम है। तो उसे क्या करना चाहिए, इन सबको जो है सहते हुए अपनी भक्ति में लगे रहना चाहिए, उसको अपने जीवन के लक्ष्य को नहीं भूलना चाहिए। भागवतम में बहुत इंपॉर्टेंट एक श्लोक आता है, उसमें 10वें स्कंद में, मेरे को अभी श्लोक ऐसे याद नहीं है, लेकिन आता है कि जिसने मतलब भगवान के चरण जो है वो क्या है, नाव की तरह है। जिसने भगवान के चरणों की शरण ले ली है, तो वो भव सागर को क्या करता है, बहुत आसानी से पार कर जाता है। उस तरह से पार करता है जैसे कि कोई व्यक्ति, अगर आप गाय अपने खुद से गड्ढा करती है मिट्टी में, तो उस गड्ढे में जितना पानी भरा हुआ है उसको अगर हमें क्रॉस करना पड़े, उसको पार करना पड़े, तो बहुत आसान है, हम आराम से पार कर सकते हैं। तो जिस व्यक्ति ने भगवान के चरण कमलों की शरण ले ली है, वो भी भव सागर को उसी प्रकार से उतनी ही आसानी से पार कर जाता है, जैसे कि कोई गाय के खुरों के द्वारा जो बनाया हुआ गड्ढा है उसमें अगर पानी भरा हो उसको पार करे। तो फिर प्रभुपाद जी कहते हैं कि एक्चुअली एक भक्त की सफलता यही है कि उसे भगवान का स्मरण हो हर स्थिति में हो, और अगर कोई विपदा आए तो उससे विचलित ना होकर हमेशा भगवान का स्मरण ही करें। अब देखते हैं, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, 26वां श्लोक, जिसमें कुंती महारानी कहती हैं, जन्म ऐश्वर्य श्रुता श्रीभीर एधमाना मधा पुमान नैवर्हति अभिधातुम वै त्वम अकिंचन गोचरम। तो क्या कहते हैं, हे प्रभु आप सरलता से प्राप्त होने वाले हैं, लेकिन उन्हीं के द्वारा जो भौतिक दृष्टि से अकिंचन है, जो सम्मानित कुल, ऐश्वर्य, उच्च शिक्षा तथा शारीरिक सौंदर्य के द्वारा भौतिक प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने के प्रयास में लगा रहता है, वह आप तक एक निष्ठ भाव से नहीं पहुंच पाता। तो क्या कह रही है कि एक्चुअली में जो लोग इस भौतिक जगत में उलझे हुए हैं, वो एक निष्ठा से आपका भजन नहीं कर पाते। तो प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं कि ये जो है जन्म ऐश्वर्य श्रुता श्रीभीर, मतलब अच्छा उच्च कोटि में जन्म, उच्च कुल में जन्म, और बहुत ऐश्वर्य, और बहुत अच्छा, क्या मतलब बहुत अच्छा, अगर किसी को शिक्षा बहुत अच्छी उच्च शिक्षा प्राप्त हो, और श्रीभीर मतलब बहुत ज़्यादा ऐश्वर्य प्राप्त हो,
और बहुत सुंदरता प्राप्त हो। बहुत सुंदरता मतलब ऊंचा ऊंचा जन्म, हाँ, ऐश्वर्य, ऊंची शिक्षा और सुंदरता, ये 4 चीज अगर किसी को प्राप्त हो तो ऐसे व्यक्ति के लिए भगवान की भक्ति में एक निष्ठ होकर लग पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसा तो प्रभुपाद जी एक्सप्लेन कर रहे हैं कि एक्चुअली में क्या होता है कि ऐसा व्यक्ति जो है उसके अंदर घमंड आ जाता है, उसके अंदर घमंड आ जाता है, जिसके वजह से उससे भगवान के शरणागत होने उसके लिए भगवान के शरणागत होना मुश्किल हो जाता है। और जब जब ऐसी स्थिति होती है तो प्रभा जी कहते हैं उसके मुंह से हरि नाम नहीं निकलता, हाँ, और अगर निकलता भी है तो बहुत फीलिंग के साथ नहीं निकलता, हाँ, बस ऊपर ऊपर से कह देता है हे कृष्णा हरे कृष्णा, लेकिन अंदर से जो उसके अंदर से हृदय से भगवान का नाम नहीं निकलता, क्योंकि उसको इतना मतलब पफ्ड अप होता है, इतना फूला होता है अपनी जो भौतिक सफलता है उससे, इतना ज्यादा उसके अंदर घमंड आ जाता है कि वो भगवान का नाम नहीं ले पाता और भाव विभोर होकर भगवान के नामों को नहीं पुकार पाता। तो प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में बताते हैं कि एक्चुअली भगवान का जो नाम है वो इतना ज़्यादा उसमें पोटेंसी है, वो उसमें इतनी शक्ति है, लेकिन ये नहीं कि बस हमें नाम लेना, किस क्वालिटी का हम नाम ले रहे हैं उस पे डिपेंड करता है कि हमें कितनी कृपा प्राप्त होगी। तो बहुत ज़रूरी है कि सिर्फ हम क्वांटिटी के पीछे ना जाए, भगवान के नामों को लेने के समय हमें उसकी क्वालिटी पर भी ध्यान देना चाहिए कि किस तरह का नाम हम ले रहे हैं। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि एक व्यक्ति जो पूरी तरह से भगवान पर आश्रित है, तो जब वो भगवान का नाम लेता है तो उसके हृदय से पुकार आती है, उसके हृदय से पुकार आती है। लेकिन एक व्यक्ति जो भौतिक तरीके से, भौतिक दृष्टि से बहुत ज़्यादा संपन्न है हर तरीके से, उसके मुंह से भगवान के लिए इस तरह से पुकार नहीं आ पाती। तो इसीलिए ऐसे व्यक्ति के लिए भगवान की पूरी तरह शरण ले पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए और प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि यहाँ पे जब कुंती महारानी कह रही है त्वाम अकिंचन गोचरम, इसका क्या मतलब है कि ऐसा व्यक्ति जो पूरी तरह से भौतिक दृष्टि से क्या हो चुका है, भौतिक दृष्टि से एग्जॉस्ट हो चुका है, आप उसकी संपत्ति हैं। तो इसको किस तरह से समझा जाए कि ऐसा व्यक्ति, ऐसा भक्त जिसको भौतिक जगत से कोई लेना देना नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो गरीब ही हो, उसके पास अगर लक्ष्मी भी है लेकिन उसको उस लक्ष्मी से अटैचमेंट नहीं है, आसक्ति नहीं है, उसको आसक्ति किससे, भगवान से। जिसको भौतिक जगत से कोई लेना देना नहीं है, भौतिक जगत में जिसकी ना कोई हार है ना कोई जीत है, तो ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है अकिंचन गोचरम, मतलब उसको भौतिक जगत से कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान ऐसे व्यक्ति की प्रॉपर्टी है, भगवान ऐसे व्यक्ति की संपत्ति है जिसने पूरी तरह से भगवान की शरण ले ली है और जिसको भौतिक जगत से कोई भी चीज की कामना नहीं रह गई है। अब हम देखते हैं 27 में क्या बोल रही हैं। तो इसी को कंटिन्यू कर रही हैं और कह रही है नमो किंचन वित्ताय निवृत्त गुण वृत्तये आत्मरामाय शांताय कैवल्योपतये नमः। तो अलग अलग प्रकार से प्रणाम कर रही हैं। क्या कह रही हैं इसमें 27वें पे, मैं निर्धनों के धन आपको नमस्कार करती हूँ, आपको प्रकृति के भौतिक गुणों की प्रतिक्रियाओं से कोई सरोकार नहीं है, आप आत्मतुष्ट हैं, अतएव आप परम शांत तथा अद्वैतवादियों के स्वामी कैवल्यपति हैं। तो क्या कह रही है कि आपको कोई लेना देना नहीं है इस भौतिक जगत से, एक्चुअली में आपको कोई लेना देना नहीं है इस भौतिक का, जो भौतिक प्रकृति की 3 गुण है, इससे भी आपको कोई लेना नहीं। आप जो है पूरी तरह से आत्मतुष्ट हैं, आप आत्माराम हैं। आपको एक्चुअली में किसी चीज की जरूरत नहीं है। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि इसके तात्पर्य बता रहे हैं कि अकिंचन का मतलब ये है कि जिसको भौतिकता से कोई भी लेना देना ना हो, जिसका भौतिकता से कोई भी सरोकार ना हो, उसको कहा जाता है अकिंचन। तो एक जो एक्चुअली में वास्तविकता में जो एक भक्त है वो अकिंचन होता है, उसको भौतिक जगत से कोई लेना देना नहीं होता है। तो उनके लिए सिर्फ एक ही संपत्ति है, उनकी एक ही संपत्ति है, और वो संपत्ति क्या है, वो संपत्ति है भगवान। भगवान के अलावा उनको किसी भी और चीज में इंटरेस्ट नहीं है, उनको और किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है। तो
फिर प्रभुपाद जी बताते हैं कि जब कोई व्यक्ति इस चक्कर में लग जाता है कि किस तरह से मेरे भौतिक जीवन में उन्नति हो, किस तरह से मुझे और ऐश्वर्य की प्राप्ति हो, तो ये जो उन्नति है, ये जो उन्नति की कामना है, ये उसके आध्यात्मिक एडवांसमेंट में, आध्यात्मिक प्रगति में एक बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल बन जाती है, एक बहुत बड़ी बाधा बन जाती है। तो ऐसे जब किसी व्यक्ति की ये इच्छा होती है कि मैं भौतिक जगत में बहुत उन्नति करूं, मुझे बहुत संपदा प्राप्त हो, तो क्या होता है, वो भौतिक जगत में फंस जाता है और उसको बारंबार अलग अलग प्रकार के भौतिक शरीर मिलते जाते हैं। तो ऐसे प्रभुपाद जी कहते हैं कि इस तरह का जो प्रगति है उसको अनर्थ कहते हैं, मतलब ऐसी चीज जिसकी की कोई कामना नहीं करता, ऐसी चीज जिसको कोई चाहता नहीं है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि इस भौतिक रोग जो है, भौतिक रोग जो है, हाँ, वो क्यों लगता है, किसी भी जीवात्मा को भौतिक रोग क्यों लगता है? क्योंकि हमने पहले देखा कि जीवात्मा जो है वो भगवान का पार्ट एंड पार्सल है, भगवान का अंश है, तो उसमें भौतिकता का कोई भी नामो निशान नहीं है। लेकिन जब वो भौतिक जगत में आती है तो उस पर एक कवरिंग आ जाती है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि प्रभुपाद जी इसको एक्सप्लेन करते हैं कि क्योंकि एक जीवात्मा जो है जब भौतिक जगत में आती है तो क्या करने की कोशिश करती है कि इस प्रकृति के ऊपर जो है पूरी तरह से अपना आधिपत्य दिखाने की कोशिश करती है, हर चीज को अपने एंजॉयमेंट के लिए यूज करने की कोशिश करती है। और ये जीवात्मा क्या सोचती है कि मैं ही सर्वे सर्वा हूं और सब कोई चीज, जितनी भी चीजें हैं वो मेरे एंजॉयमेंट के लिए हैं। तो इसीलिए क्या होता है कि ऐसा व्यक्ति जिसकी ऐसी प्रवृत्ति हो वो इस भौतिक जगत के बंधन में फंसता चला जाता है। लेकिन भगवान के जो भक्त हैं वो कौन है? निवृत्त गुणवृत्त, मतलब इनके अंदर क्या होता है, ये पूरी तरह से भौतिक जगत के जो गुण हैं, ये जो प्रकृति के 3 गुण हैं, इनके प्रभाव से पूरी तरह से मुक्त होते हैं, भगवान भी और भगवान के शुद्ध भक्त भी। लेकिन बाकी जो जीव हैं उनकी क्या टेंडेंसी होती है कि वो इन गुणों के अंदर बंध जाते हैं, लेकिन भगवान और भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं इससे परे रहते हैं। और प्रभुपाद देवी बताते हैं कि भगवान जो है अपने भक्तों की संपत्ति है और भक्त जो है भगवान की संपत्ति है। और इन दोनों के बीच का जो संबंध है वो क्या है? इट इज दिव्य, ट्रांसेंडेंटल, द रिलेशनशिप इज ट्रांसेंडेंटल, दिव्य संबंध है भक्तों और भगवान के बीच में। तो इनका जो संबंध है भौतिकता की दृष्टि से हम नहीं समझ पाएंगे, हाँ, इनका जो संबंध है पूरी तरह से दिव्य है। अब देखते हैं कि 28वें श्लोक में कुंती महारानी आगे क्या कहती हैं। तो कुंती महारानी कहती हैं, हे भगवान, मैं आपको शाश्वत समय, परम नियंता, आदि अंत से रहित तथा सर्वव्यापी मानती हूँ। आप सबों पर समान रूप से दया दिखलाते हैं। जीवों में जो पारस्परिक कला है वह सामाजिक मतभेद के कारण है। तो क्या बता रही हैं कि कुंती देवी, हालांकि मतलब कृष्ण कौन है, उनके भतीजे हैं, लेकिन वो उनकी वास्तविक परिस्थिति को, वास्तविक स्थिति को जानती हैं। वो ये जानती हैं कि ये मेरे संबंधी नहीं है, ये क्या है, परम भगवान है। तो इसीलिए उनको इस तरह से एड्रेस कर रही हैं। फिर प्रभुपाद जी एक्सप्लेन करते हैं कि भगवान का एक और नाम क्या है, काल। काल, तो भगवान भगवत गीता में भी कहते हैं, कालोस्मि लोक क्षयकृत, कि मैं काल के रूप में आकर सबका नाश करता हूँ। तो भगवान क्या करते हैं? भगवान जो है काल के रूप में आते हैं और हम जो भी अभक्त हैं उनका नाश करते हैं और भक्तों को अपने धाम में ले जाते हैं। और फिर प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब हम कुछ भी गलत सलत करते हैं तो हम तो भूल जाते हैं, लेकिन भगवान जो परमात्मा स्वरूप में हमारे अंदर हैं वो नहीं भूलते, वो हर चीज का रिकॉर्ड रखते हैं। और क्योंकि वो रिकॉर्ड रखते हैं और इसलिए वो हर चीज से वाकिफ भी हैं कि हमारे जीवन में क्या हो रहा है, क्या हमारी डिजायर है, क्या नहीं है। और परमात्मा स्वरूप में भगवान हमें कंट्रोल भी करते हैं, सैंक्शन भी करते हैं कि हमारी जो इच्छा है ये इच्छा की पूर्ति होगी या नहीं, हमारे जो कर्म है किस प्रकार के, पुण्य और पाप कर्मों का क्या हमारा बैलेंस है, उसके बेसिस पे परमात्मा स्वरूप में भगवान सैंक्शन भी करते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो लोग इस भौतिक जगत में आकर अपनी स्वतंत्रता को
गलत तरीके से यूज कर रहे हैं, मतलब उसको मिस यूज कर रहे हैं, गलत गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको क्या मिलता है यहाँ पे? कष्ट भोगने के सिवाय और कुछ नहीं मिलता। यहाँ पर लोग क्या चाहते हैं कि हम आके किस तरह से आधिपत्य जमाएं और किस तरह से हम यहाँ पे एंजॉय करें और क्या करें? ईश्वर हम भोगी, मतलब मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही भोगी हूँ, इस तरह से एक्ट करें। तो भगवान जो है हर किसी की एक्टिविटीज को नोट करते हैं और काल के रूप में उनका नाश करते हैं। फिर 29वें श्लोक में कुंती महारानी कह रही हैं, हे भगवान, आपकी दिव्य लीलाओं को कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि वे मानवीय प्रतीत होती हैं और इस कारण भ्रामक हैं। ना तो आपका कोई विशेष कृपा पात्र है और ना ही कोई आपका अप्रिय है। यह केवल लोगों की कल्पना है कि आप पक्षपात करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हम तो प्रभा जी इसको बताते हैं कि भगवान की कृपा जो है सबके लिए बराबर है, सबके लिए। और भगवान ऐसा नहीं कि किसी पे कुछ ज्यादा कृपा करते हैं, किसी पे कम कृपा करते हैं। हालांकि ऐसा लगता है कि भक्तों पे कृपा ज्यादा करते हैं और शायद अभक्तों पे नहीं करते, लेकिन भगवान जो है पूरी तरह से समभाव है हर किसी के प्रति, किसी से पक्षपात नहीं करते। और प्रभा जी इसका एग्जाम्पल देते हैं और बताते हैं कि जैसे सूर्य है, तो सूर्य जो है मतलब जब अलग अलग जगह पे पड़ता है, सूर्य की किरणें जो है अलग अलग जगह के लिए पड़ती हैं, तो जो कई बार ऐसी जब खानों में पड़ती हैं तो वहां पर क्या होता है, जो पत्थर हैं वो क्या बन जाते हैं? अलग अलग प्रकार के जेम्स बन जाते हैं, अलग अलग प्रकार के स्टोन्स बन जाते हैं। लेकिन एक व्यक्ति है जिसके पास दृष्टि है, जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो उसको सब कुछ दिखाई देने लग जाता है, लेकिन एक अंधे व्यक्ति को सूर्य की किरणें पड़ने के बावजूद भी कुछ दिखाई नहीं देता। तो इसका ये मतलब नहीं है कि जो सूर्य है वो अंधे के प्रति जो है उस पक्षपात कर रहा है, इस वजह से उसको दिखाई नहीं दे रहा। सूर्य सबके लिए समान है, लेकिन पात्रता सबकी अलग अलग है। जिसकी जैसी पात्रता है उसको उस प्रकार से उसका फायदा मिलता है। तो इसी प्रकार से भगवान जो है अपनी कृपा हर किसी पे दिखाते हैं, लेकिन कौन उस कृपा को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है उसकी पात्रता पे डिपेंड करेगा कि एक वास्तविकता में किसको कितनी कृपा प्राप्त होती है। और फिर प्रभा जी बताते हैं कि जो शुद्ध भक्त है भगवान के साथ मतलब एक बिजनेस जैसा संबंध नहीं रखते, व्यापार नहीं करते। वो ये नहीं कहते कि अच्छा भगवान आप हमारी ये चीजें पूरी करो क्योंकि हम आपकी सेवा कर रहे हैं। जो एक शुद्ध भक्त है वो भगवान से कभी कुछ नहीं मांगता और अपनी सेवा के अगेंस्ट तो बिल्कुल ही कुछ नहीं मांगता। हाँ, ये पूरी तरह से भगवान पे आश्रित होता है कि मैं भगवान की सेवा हर स्थिति में करने को तैयार हूँ, चाहे भगवान अपनी कृपा मुझ पर डाले या ना डाले। तो ये होता है शुद्ध भक्त। लेकिन जो मिक्स डिवोटी होता है, जो मिश्रित भक्त होता है, वो क्या करता है? भगवान की सेवा करता है और फिर एक्सपेक्ट करता है कि भगवान देखो मैं आपकी सेवा कर रहा हूँ, आप मेरा ये कार्य सिद्ध कर दो। तो प्रभा जी बताते हैं कि जो शुद्ध भक्त होता है उसको भगवान की कृपा ज्यादा मिलती है और जो मिश्र भक्त होता है उसको भगवान की कृपा कम मिलती है, क्योंकि उसकी पात्रता ही कम है। तो और फिर बताते हैं कि जो इस प्रकार के होते हैं कि जो एथिस्टिक होते हैं, जिनको कि भगवान में बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, तो वो जो है वो उनको भगवान की कृपा प्राप्त नहीं होती। उनको भगवान, क्योंकि पूरी तरह से वो भगवान की कृपा लेना ही नहीं चाहते, उनमें पात्रता ही नहीं है कि भगवान की कृपा ले सकें। और कुंती महारानी की बात को एक्सप्लेन करते प्रभा जी कहते हैं कि ऐसा लगता है कि भगवान जो पक्षपात करते हैं, लेकिन वास्तविकता में भगवान ने किसी के साथ भी कभी भी पक्षपात नहीं किया। फिर प्रभा जी इसका उदाहरण देते हैं कि महाभारत के युद्ध में हमने देखा कि पांडव जो है वो विजयी हुए और कौरवों की और बाकी जितने बहुत सारी सेना है उन सारों की पूरी की पूरी सेनाओं का नाश हुआ। तो हम ये सोच सकते हैं कि अरे देखो भगवान ने पांडवों के साथ पक्षपात किया। लेकिन प्रभा जी एक्सप्लेन करते हैं कि जिस किसी की भी मृत्यु उस कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि पे हुई, क्योंकि वो भगवान के सामने चल रहा है सारा कुछ, तो हर किसी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। कोई भी चाहे उसके किसी भी प्रकार के कर्म रहे हो, हर किसी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। ऐसा नहीं कि कोई नरक में चला गया, कोई यहाँ चला गया, कोई वहां चला गया, हर किसी को मुक्ति मिली। तो इससे बढ़िया और क्या हो सकता है? तो ये भगवान की असीम कृपा है कि किसी व्यक्ति की अगर भगवान के सामने मृत्यु हुई तो उसको क्या प्राप्त हुआ? मोक्ष प्राप्त हुआ, चाहे वो उसके लायक था या नहीं था। अब देखते हैं 30वें श्लोक में क्या कहते हैं। तो कुंती महारानी कहती है, हे विश्वात्मा, ये सचमुच ही चकरा देने वाली बात विडंबना है कि आप निष्क्रिय रहते हुए भी कर्म करते हैं
और प्राण शक्ति रूप तथा अजन्मा होकर भी जन्म लेते हैं। आप स्वयं पशुओं, मनुष्यों, ऋषियों तथा जलचरों के मध्य अवतरित होते हैं। सचमुच ये चकराने वाली बात है। तो क्या कह रही है कि ये बात देखकर मैं बहुत बिविल्डर्ड हो जाती हूँ, मेरे को मतलब मैं चकरा जाती हूँ कि किस तरह से आप अलग अलग योनियों में प्रकट होते हैं। और ये मतलब अगर सोचा जाए तो वास्तविकता में बड़ी विचलित करने वाली बात है। तो प्रभुपाद जी इसको बताते हैं कि भगवान के जो लीलाएं हैं वो तो मतलब ना सिर्फ चकराने वाली हैं, लेकिन कई बार परस्पर विरोधी भी लगती है। ऐसा लगता है कि एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट कर रही हैं। तो क्योंकि हम लोग जो है भगवान की जो लीलाएं वो अचिंत्य हैं और असीमित हैं, लेकिन हम अपनी सीमित चिंतन शक्ति से उनको नहीं समझ पाएंगे। हाँ, उनका जो अर्थ है उसको नहीं समझ पाएंगे। हाँ, तो भगवान जो है परमात्मा स्वरूप में हम सबके अंदर प्रकट होते हैं। फिर कई बार भगवान जो है वाराह रूप लेकर, एक सुअर का रूप लेके प्रकट होते हैं। कभी एक मनुष्य के रूप में जैसे राम या कृष्ण के रूप में प्रकट होते हैं। कभी ऋषि के रूप में प्रकट होते हैं, नर नारायण ऋषि। कभी जो है मछली के रूप में प्रकट होते हैं, मत्स्य अवतार लेकर। तो हालांकि भगवान अलग अलग रूपों में प्रकट होते हैं, लेकिन भगवान को कुछ करने के लिए है नहीं। मतलब ऐसा नहीं है कि भगवान को ये कार्य करना पड़ेगा। भगवान किसी भी चीज से बाधित नहीं है और ना ही कोई उनके बराबर है या उनसे बढ़कर है। भगवान अपनी शक्तियों के द्वारा ही सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन अलग अलग रूपों में प्रकट होते हैं अपने भक्तों को पोषण देने के लिए। हाँ, अपनी लीलाओं को प्रकट करने के लिए, ताकि लोग जो है उनकी लीलाओं के प्रति आकर्षित हो सकें और भगवान के बारे में स्मरण कर सकें और अंततः भगवान के पास जा सकें। तो ऐसा नहीं है कि जब भगवान जो है पशु रूप में या किसी मतलब ऐसे योनि में प्रकट होते हैं, मछली की तरह या पशुओं की तरह, तो भगवान उसी तरह के हो जाते हैं। भगवान हमेशा दिव्य रहते हैं, चाहे वो किसी भी योनि में क्यों ना प्रकट हो। तो जैसे वराह रूप के बारे में हम सुनते हैं कि वो इतना मतलब एकदम से इतने बड़े हो गए और उनके शरीर से जो पानी गिर रहा था वो बहुत सुगंधित था और वो उनके शरीर में इतना मतलब इफल्जेंस था। तो एक नॉर्मल अगर आप सुअर को देखें तो ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलता ना, सुअर एकदम गंदा जीव होता है। लेकिन जब भगवान उस रूप को लेते हैं तो रूप दिव्य हो जाता है। 31 में देखते हैं तो कुंती महारानी कहती हैं कि हे कृष्ण, जब आपने कोई अपराध किया था तब यशोदा ने जैसे ही आपको बांधने के लिए रस्सी उठाई तो आपकी व्याकुल आंखें अश्रुओं से डबडबा गईं, जिससे आपकी आंखों का काजल धुल गया। यद्यपि आपसे साक्षात काल भी भयभीत रहता है, फिर भी आप भयभीत हुए। यह दृश्य मुझे मोहग्रस्त करने वाला है। तो क्या कह रही हैं कि जब यशोदा मैया ने आपको बांधने के लिए, उखल से बांधने के लिए रस्सी जैसे ही पकड़ी तो आप रोना शुरू हो गए। हाँ, और आप जैसे ही रोना शुरू हुए तो आपके आंखों में जो काजल था वो बहने लगा और आपके गालों पे एक काली रंग की ऐसे धार बन गई। हाँ, क्योंकि वो बह बह के आया काजल, तो इस तरह की धार बन गई। और मुझे ये बात देखकर मतलब बहुत ये विचित्र बात है, क्योंकि आपसे तो काल भी डरता है और आप जो है यशोदा मैया की छड़ी से डर गए। तो ये देख के मुझे बहुत अचंभा होता है। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि दरअसल भगवान जो है वो किसके कंट्रोल में आते हैं? भगवान अपने भक्तों के निश्चल प्रेम के कंट्रोल में आ जाते हैं। जब भगवान अपने भक्तों का प्रेम देखते हैं तो भगवान पूरी तरह से उनके बस में आ जाते हैं, उनके वश में आ जाते हैं। और भक्त अपने इतना प्रेम है, भक्त जो शुद्ध भक्त होता है उसके हृदय में इतना प्रेम है कि वो ये भूल जाता है कि भगवान की क्या पोजीशन है। तो जैसे हम देखते हैं कि ब्रज में जो सखा है उनको लगता है भगवान और मेरी पोजीशन बराबर है, मतलब हम एक ही बराबर के तो हैं। इसी तरह से यशोदा मैया को लगता है ये मेरा लाला है, मेरा बच्चा है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जब बहुत प्रेम की जब अति होती है तो भक्त जो है ये भूल जाता है कि भगवान की क्या पोजीशन है। हाँ, और वो किस तरह से भगवान के साथ संबंध रखता है, जैसे भगवान कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति है। और भगवान बताते हैं कि इस तरह का संबंध जब एक भक्त भूल जाता है कि मेरी क्या पोजीशन है और वो मुझसे इतना प्रेम करता है और मुझे एक सामान्य या साधारण बच्चे की तरह या साधारण मित्र की तरह ट्रीट करता है, तो मुझे वेदों की स्तुतियां सुनकर उतना अच्छा नहीं लगता जितना कि मुझे भक्तों की बातें सुनकर लगता है। क्योंकि वो कहाँ से आती हैं? उनके हृदय में जो प्रेम है मेरे लिए उससे आती हैं। तो भगवान जो है, हालांकि मतलब हम देखते हैं कि भगवान को हम प्रे करते हैं हमारी अवस्था में, क्योंकि हमारा भगवान के साथ उस तरह का संबंध नहीं है, तो हम लोग
मतलब बहुत रिस्पेक्ट के साथ, बहुत ऑन रेवरेंस के साथ भगवान से प्रार्थना करते हैं। लेकिन जब भक्त एक लेवल पे पहुंच जाता है तो क्या होता है, वो भगवान को बांध भी देता है। भगवान को बांध भी देता है, भगवान को डांट भी सकता है, भगवान को मार भी सकता है। क्योंकि प्रेम का इतना गाढ़ प्रेम है कि भगवान उसको भी एंजॉय करते हैं, और भक्त को ये महसूस नहीं होता कि ये जो है भगवान है, उसको क्या लगता है ये मेरा बेटा है, ये मेरा जो है फ्रेंड है, इस तरह से उसको ऐसा संबंध लगता है। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि मतलब गोलोक में भगवान जो स्पेशली जो वृंदावन जो ब्रजवासी हैं वो भगवान को मतलब अपने समान ही समझते हैं। उनको ऐसा नहीं लगता कि भगवान कुछ स्पेशल है, वो कृष्ण को अपने समान ही समझते हैं और उनसे मतलब उनके साथ उसी तरह का संबंध रखते हैं। फिर 32वें श्लोक में हम देखते हैं अब कुंती महारानी क्या कहती हैं। भगवान कुंती महारानी कह रही हैं कि कुछ कहते हैं कि अजन्मा का जन्म पुण्यात्मा राजाओं की कीर्ति का विस्तार करने के लिए हुआ है, और कुछ कहते हैं कि आप अपने परम भक्त राजा यदु को प्रसन्न करने के लिए जन्मे हैं। आप उसके कुल में उसी प्रकार से प्रकट हुए हैं जिस प्रकार मलय पर्वत में चंदन होता है। तो क्या कह रही हैं कि अलग अलग लोग जो है अलग अलग रीजन बताते हैं आपके प्राकट्य का। तो कोई कहते हैं कि मतलब जो राजा हैं, जो कि मतलब पुण्यात्मा है राजा, वो आपको मतलब आपकी कीर्ति जो है मतलब आप जो है उनकी कीर्ति का विस्तार करने के लिए आप प्रकट हुए हैं। और कई बार लोग ऐसा भी कहते हैं कि यदुवंशी हैं, क्योंकि कृष्ण तो यदुवंश में इसलिए प्रकट हुए हैं ताकि यदु महाराज का यश जो है और बढ़ सके। और फिर क्या कह रही हैं कि आप जो है यदु महाराज की जो वंश है उसमें प्रकट हुए उसी प्रकार से जिस प्रकार से जो चंदन है मलय पर्वत पर प्रकट होता है। तो जैसे चंदन जो है प्रभुपाद जी इसको एक्सप्लेन करते हैं कि मलय पर्वत को अदरवाइज कोई नहीं जानता। मलय पर्वत को लोग इसलिए जानते हैं क्योंकि वहां से जो है चंदन प्राप्त होता है, मलयन सैंडलवुड। तो मलय पर्वत की ग्लोरिफिकेशन ही सिर्फ इसलिए है क्योंकि वहां से सैंडलवुड या चंदन प्राप्त होता है। इसी तरह से भगवान जब यदु वंश में प्रकट होते हैं तो यदु वंश की कीर्ति बढ़ती है ना। अदरवाइज यदु वंश को शायद कोई नहीं जानता, लेकिन क्योंकि भगवान यदुवंशी हैं और यदुवंश में प्राकट्य होता है तो इसलिए यदुवंश का जो है सम्मान बढ़ता है, कीर्ति बढ़ती है। तो इस तरह से तो कुंती महारानी कह रही हैं कि हालांकि मतलब भगवान का जन्म नहीं होता, लेकिन ऐसा लगता है कि भगवान का जन्म हो रहा है। क्योंकि भगवान जो है हम लोगों की तरह भगवान का जन्म नहीं होता, भगवान प्रकट होते हैं। तो ये हम देख सकते हैं कि जब भगवान कारागृह में भी प्रकट होते हैं, जन्म लेते हैं सो कॉल्ड, तो किस तरह से चतुर्भुज रूप में आते हैं। हम लोग की तरह द्विभुज रूप में रोते हुए नहीं आते। भगवान जो है चतुर्भुज रूप में आते हैं और पूरे मतलब अपने आभूषणों से लदे हुए आते हैं। तो इससे हम समझ सकते हैं कि भगवान जो है उनका प्राकट्य हमारे जैसे नहीं होता, उनका प्राकट्य दिव्य है, उनका जन्म नहीं होता। और उसके बाद कुंती महारानी कंटिन्यू करती हैं और क्या कहती हैं कि अन्य लोग कहते हैं कि चूंकि वसुदेव तथा देवकी दोनों ने आपके लिए प्रार्थना की थी, अतएव आप उनके पुत्र रूप में जन्मे हैं। निस्संदेह आप अजन्मा हैं, फिर भी आप देवताओं का कल्याण करने और उनसे ईर्ष्या करने वाले असुरों को मारने के लिए जन्म स्वीकार करते हैं। तो बोले कि और कई लोग बोलते हैं कि जो वसुदेव और कुंती हैं, इन्होंने आपको पुत्र रूप में प्राप्त करने के लिए पिछले जन्म में बहुत प्रार्थना की थी, तो इस वजह से आप जो है आए हैं उनके पुत्र के रूप में। और कई ऐसे भी कहते हैं कि हालांकि आप अजन्मा हैं, लेकिन आप किस लिए आए हैं? साधुओं को प्रोटेक्शन देने के लिए और जो असुर हैं उनका विनाश करने के लिए। तो प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में बताते हैं कि अपने पिछले जन्म में वसुदेव और देवकी सूतपा और कृष्णी नाम के मतलब दो भक्त थे, और उन्होंने बहुत घोर तपस्या की भगवान को अपने पुत्र के रूप में प्राप्त करने के लिए। तो भगवान उनके पुत्र के रूप में प्रकट हुए कृष्ण गर्भ के नाम से, और अब दोबारा जो है वसुदेव और देवकी के यहाँ पे प्रकट हुए हैं भगवान कृष्ण के नाम से। अब 34वें श्लोक में देखते हैं कि क्या कहती हैं कुंती महारानी। 34वें में कहती हैं कि कुछ कहते हैं कि जब ये संसार भार से बोझिल समुद्री नाव की भांति अत्यधिक पीड़ित हो उठा, तब आपके पुत्र ब्रह्मा ने प्रार्थना की तो आप कष्ट का शमन करने के लिए अवतरित हुए। तो कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि जब इतना भार बढ़ गया इस पृथ्वी पर कि
कि जिस तरह से जब एक समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें आती है तो जो नाव है वो ऐसे मतलब बहुत हिलती है, तो इसी तरह से जब कष्टों की लहरें आई तो क्या हुआ कि ये पृथ्वी भी जो है मतलब बहुत ज़्यादा विचलित हो गई, पीड़ित हो गई। और ब्रह्मा जी ने जब देखा पृथ्वी को इस तरह से पीड़ित होते हुए, तो उन्होंने क्या किया, आपसे प्रार्थना की और आप उन प्रार्थनाओं की वजह से अब प्रकट हुए हो। तो ऐसा कुंती महारानी कह रही है। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि ब्रह्मा जी का एक नाम, ब्रह्मा जी को आत्मभू भी कहा जाता है, बिकॉज ब्रह्मा जी जो है कैसे आए, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, वो गर्भोदक्षाय विष्णु के नाभि से जो कमल निकला उसके ऊपर ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। और हालांकि लक्ष्मी जी भी वहां थी, लेकिन लक्ष्मी जी के बिना ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई, सिर्फ भगवान से ही, उनके नारायण से ही उनकी उत्पत्ति हो गई। इसीलिए जैसे कि मतलब ऐसा नहीं कि लक्ष्मी जी के साथ में मिलकर भगवान के की नाभि से जो कमल निकला उस पे ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी मतलब लक्ष्मी का कोई रोल नहीं है, इसीलिए ब्रह्मा जी को कई बार आत्मभू भी कहा जाता है, क्योंकि इनका जन्म सिर्फ पिता की वजह से हुआ, माता का इसमें कोई रोल नहीं था। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि ब्रह्मा जी एक्चुअली में किस तरह से भगवान के लिए से प्रे करते हैं। तो ब्रह्मा जी जो है, जैसे हमने पहले सुना कि सृष्टि के समय क्या होता है, गर्भोदक्षाय विष्णु के नाभि से ब्रह्मा जी निकलते हैं उस कमल पर, और उसके बाद जब जितने भी ब्रह्मांड है उसके अंदर जो गर्भोदक्षाय विष्णु है वो हर ब्रह्मांड में किस तरह से मतलब हर जीव में किस तरह से विस्तार करते हैं, क्षीरोदक्षाय विष्णु के रूप में। और ये जो क्षीरोदक्षाय विष्णु है ये श्वेत द्वीप में रहते हैं। ये श्वेत द्वीप में रहते हैं, ये एक ब्रह्मांड के अंदर ही है। क्षीरोदक्षाय विष्णु जो है इस ब्रह्मांड के अंदर ही एक मतलब श्वेत सागर है या फिर मिल्क ओशन है, उसमें श्वेत द्वीप पे क्षीरोदक्षाय विष्णु रहते हैं। और जब भी कोई मतलब मुश्किल आती है, कोई भी दिक्कत आती है, तो क्या होता है, ब्रह्मा जी इस सागर के तट पर जाकर क्षीरोदक्षाय विष्णु से प्रार्थना करते हैं। तो प्रार्थना करते हैं और उसके बाद जो है क्षीरोदक्षाय विष्णु जो है उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो इसी तरह से जब कंस और बाकी जो आसुरिक राजा जो थे उनसे जब पीड़ित होने के बाद पृथ्वी ने ब्रह्मा जी से रिक्वेस्ट की और फिर ब्रह्मा जी ने जाकर क्षीरोदक्षाय विष्णु से कहा कि आप प्रकट होइए, तब जो है भगवान के रूप में तो क्षीरोदक्षाय विष्णु ने उनको दिलासा दिया कि कृष्ण के रूप में आ रहे हैं, मतलब भगवान अपने स्वयं रूप में आ रहे हैं। तो आप थोड़ी देर बस क्या करिए, थोड़ी देर पेशेंस रखिए और थोड़ा देर और वेट करिए, भगवान स्वयं आएंगे। तो इसीलिए यहाँ पे कुंती महारानी कह रहे हैं कि भगवान, कई लोग ऐसा भी कहते हैं कि आप किस लिए आए हैं, ब्रह्मा जी ने प्रेयर्स की थी उसलिए आए हैं। अब 35वें श्लोक में हम देखते हैं क्या होता है। 35वें श्लोक में कुंती महारानी कह रही है, तथा कुछ कहते हैं कि आप श्रवण, स्मरण, पूजन आदि की भक्ति को जागृत करने के लिए प्रकट हुए हैं, जिससे भौतिक कष्टों को भोगने वाले बद्ध जीव इसका लाभ उठाकर मुक्ति प्राप्त कर सकें। तो क्या कह रही हैं कि कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि आप जो है सिर्फ इसलिए प्रकट हुए हैं ताकि लोग आपके बारे में क्या कर सकें, आपके बारे में श्रवण कर सकें, आपका स्मरण कर सकें, आपकी पूजा कर सकें, ताकि उनको भौतिक कष्टों से छुटकारा प्राप्त हो और वो अंततः आपके धाम आ सके। तो सिर्फ उन पे कृपा करने के लिए आप प्रकट हुए हैं। 36वें श्लोक में कुंती महारानी कहती है, हे कृष्ण, जो आपके दिव्य कार्यकलापों का निरंतर श्रवण, कीर्तन तथा स्मरण करते हैं या दूसरों को ऐसा करते हुए देखकर हर्षित होते हैं, वे निश्चय ही आपके उन चरण कमलों का दर्शन करते हैं जो जन्म मृत्यु के पुनरागमन को रोकने वाले हैं। तो क्या कह रहे हैं कि जो पूरी तरह से लगे हुए हैं, जो पूरी तरह से इसमें लगे हुए हैं कि भगवान के बारे में श्रवण किया जाए, भगवान के नामों का गायन किया जाए, और अलग अलग तरीके से भगवान की सेवा की जाए, तो क्या होगा, उनको निश्चित ही आपके चरण कमलों के दर्शन होंगे। और चरण कमल जब वो आपके देख पाएंगे तो उनका ये जो भव रोग है उससे उनको छुटकारा प्राप्त होगा। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि हर कोई व्यक्ति कृष्ण को नहीं देख सकता। तो जब भगवान यहाँ पर भी इस धराधाम पे भी आए, तब भी बहुत सारे लोग सामने से देखकर भी उनको नहीं पहचान पाए। जैसे हम देख सकते हैं कि दुर्योधन जो है उसके सामने भगवान ने अपना विराट रूप भी प्रकट किया, लेकिन फिर भी वो समझ नहीं पाया कि भगवान जो है परम भगवान है। तो भगवान को अपनी जो मंडेन विजन है या भौतिक दृष्टि से नहीं देखा जा सकता, सिर्फ भक्ति से देखा जा सकता है। प्रेमांजना छरिता भक्ति विलोचनेना, कि जब प्रेम का अंजन आंखों में लगा हो, और भगवान के प्रति जो प्रेम है
तभी भगवान को देखा जा सकता है। तो प्रभुपाद जी फिर बताते हैं कि बहुत सारे ऐसे राजा हुए, जैसे रावण हुआ, हिरण्यकश्यपु हुआ, कंस हुआ, जरासंध हुआ, तो अगर देखा जाए तो भौतिक दृष्टि से बहुत ज्यादा संपन्न है, लेकिन फिर भी भगवान के प्रति इनकी कोई आसक्ति नहीं हुई, भगवान को पहचान नहीं पाए। तो देख सकते हैं कि इस मतलब इन भौतिक संपत्ति से भी कोई व्यक्ति भगवान को नहीं जान सकता। तो क्या तरीका है भगवान को जानने का? तो सबसे पहले प्रभुपाद कहते हैं श्रवण, मतलब सुनना। जब हम भगवान के बारे में सुनते हैं और सही स्रोत से सुनते हैं, तब क्या होता है, बहुत जल्दी ये एक्ट करता है, बहुत जल्दी इसका हमें एक्शन नजर आता है, बहुत जल्दी हमारी चेतना को शुद्ध कर देता है। तो नॉर्मली हम देखते हैं कि लोगों को लगता है अच्छा भगवान के बारे में सुनना, कहीं से भी सुन लो, क्या दिक्कत है, आस्था चैनल शुरू करो, कोई भी और चैनल लगाओ और भगवान के बारे में सुन लो। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो बोनाफाइड नहीं है, जो कि प्रमाणिक नहीं है, ऐसे लोगों से सुन के कुछ नहीं मिलता। ऐसे लोगों से ऐसा लग सकता है कि जब वो कथा करते हैं तो हमें ऐसा लग सकता है कितना रस आ रहा है, कितना बढ़िया कथा हो रही है, लेकिन क्योंकि वो प्रमाणिक नहीं है, तो ये क्या है, सिर्फ श्रम एव ही केवलम है। मतलब आप अपना टाइम भी लगा रहे हो, एनर्जी भी लगा रहे हो, लेकिन उसका कोई बहुत लंबा चौड़ा फायदा होने नहीं वाला है। फिर प्रभुपाद जी बताते हैं कि मतलब इसी तरह से जो अप्रामाणिक लोग हैं वो क्या करते हैं, जब भागवत सप्ताह भी आप देखेंगे तो क्या करते हैं कि पहले दिन ही 10वें स्कंद की कथा करना शुरू जाते हैं। और किस प्रकार की चीजें बोलना शुरू जाते हैं पहले दिन ही, कि भगवान की जो रास लीला के जो लीलाएं हैं, भगवान की रास की जो लीलाएं हैं गोपियों के संग में, भगवान का जो प्रेममय संबंध है गोपियों के संग में, उसकी चर्चा करना पहले दिन से शुरू हो जाते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये तरीका नहीं है। भागवत को पढ़ने का क्या तरीका है, शुरू से पढ़ा जाए, क्योंकि जब तक हम 10वें स्कंद में पहुंचेंगे, जहां भगवान की लीलाएं दी हैं, जहां भगवान की गुह्य लीलाएं दी गई हैं, तब तक हम क्या कर पाएंगे, हम क्वालिफाइड हो पाएंगे कि हम उन लीलाओं को सुन सकें और सही तरीके से समझ सकें। नहीं तो क्या होगा, अगर हम ऐसी लीलाओं को बिना क्वालिफाई हुए, बिना मतलब उस लेवल तक आए हुए अगर सुनेंगे, तो हमारे अंदर काम बढ़ेगा, प्रेम नहीं बढ़ेगा भगवान के लिए। तो इसलिए इसी तरह से सुनना चाहिए। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान की सारी जो लीलाएं हैं वो एब्सोल्यूट लेवल पे हैं। ऐसा नहीं कि भगवान की जो पांडवों के साथ जो संबंध है वो गोपियों के साथ संबंध से कुछ कम है, ऐसा नहीं है। भगवान का हर भक्त के साथ जो संबंध है वो बराबर के लेवल पे है, लेकिन रस का बस डिफरेंस है। तत्व से देखा जाए तो सब बराबर के लेवल में, रस में बस फर्क है। 37वें श्लोक में हम देखते हैं कि कुंती महारानी क्या कहती हैं। कुंती महारानी कहती हैं कि हे मेरे प्रभु, आप अपने सारे कर्तव्य स्वयं पूरे कर दिए हैं। आज जब हम आपकी कृपा पर पूरी तरह से आश्रित हैं और जब हमारा और कोई रक्षक नहीं है और जब सारे राजा हमसे शत्रुता किए हुए हैं, तो क्या आप हमें छोड़कर चले जाएंगे? तो क्या कह रही है कि आपके सिवाय तो हमारा कोई रक्षक है ही नहीं। तो मतलब आप ऐसी स्थिति में हमें छोड़ के कैसे चले जाएंगे? तो मतलब आपको शायद ऐसा लगता होगा कि महाभारत का युद्ध हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, मैं जा सकता हूँ द्वारका, लेकिन बाकी हमारे अभी भी बहुत दुश्मन है, तो आप ऐसे में क्या हमें छोड़ के चले जाएंगे? तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि एक्चुअली में क्या चीज को समझना चाहिए कि क्या चीज भाग्य है और किसको भाग्यशाली समझना चाहिए और किसको अभागा समझना चाहिए। तो भाग्यशाली वो है जो पूरी तरह से भगवान पर आश्रित है। हाँ, ऐसा नहीं कि हम देखें कि भौतिक तरीके से अरे इसको तो देखो, इसके पास ना संपत्ति है ना कुछ है, ये अभागा है। नहीं, अभागा वो है जिसको भगवान में श्रद्धा नहीं है, जो भगवान के शरणागत नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति पूरी तरह से भगवान पर आश्रित है, उससे बड़ा भाग्यशाली व्यक्ति कोई नहीं है। और फिर प्रभुपाद जी बताते हैं कि भौतिक जगत में हम मतलब जो हमारी सबसे बड़ी बीमारी है वो क्या है, कि हम इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, हम किसी के अनुशासन में नहीं रहना चाहते। हमें लगता है कि हम ही सब सोचें, हम ही सब डिसाइड करें। लेकिन जब हम इस भौतिक जगत में आते हैं तो भौतिक प्रकृति हमें 3 गुणों में बांध लेती है और हम यहाँ पर कोशिश करते रहते हैं कि हमारे हिसाब से सब कुछ हो, लेकिन इन 3 गुणों में बंधने की वजह से हमारे हिसाब से कुछ भी नहीं होता। तो जैसे प्रभुपाद जी इसका एग्जाम्पल देते हैं कि रावण ने क्या कोशिश की, कि उसने कोशिश की कि मैं स्वर्ग तक जो है सीढ़ी बना लूँ, जिससे कि मैं सीधे स्वर्ग तक चले जाऊँ, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, क्योंकि भौतिक जो व्यक्ति भक्त नहीं है वो भौतिक प्रकृति के गुणों के अंदर है और वो भौतिक प्रकृति उसको पूरी तरह से बांध के रखती है। फिर प्रभुपाद जी ये भी बताते हैं कि जो पांडव हैं वो पूरी तरह से भगवान पर आश्रित थे। ऐसा नहीं कि वो कह रहे थे कि भगवान आप हमारा सारा कार्य करो, सारा कार्य वो कर रहे थे, लेकिन पूरी तरह से भगवान पे आश्रित थे, इस तरह से
कि इसमें चाहे सफलता मिले या हमें विफलता मिले, लेकिन हम भगवान का जो भी प्लान है हमें एक्सेप्टेबल है। तो इसीलिए उनको हर जगह क्या मिली, अंततः हर जगह उनको सफलता प्राप्त हुई, क्योंकि वो पूरी तरह से भगवान पे आश्रित हैं। और फिर प्रभुपाद जी बताते हैं कि अनाथ वास्तविकता में कौन है। हम सुनते हैं अनाथ तो हमें लगता है अच्छा, जिस व्यक्ति के माता पिता नहीं है वो अनाथ है। तो जो प्रभुपाद जी बताते हैं कि वास्तविकता में अनाथ वो है जो भगवान पर आश्रित नहीं है, और सनाथ वो है जो भगवान पर पूरी तरह से आश्रित है। क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है कि इस भौतिक जगत में कोई व्यक्ति मेरी रक्षा कर सकता है। दरअसल हमारी रक्षा कोई नहीं कर सकता, सिर्फ भगवान ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। और जिस दिन हमें ये बात समझ में आ जाएगी, जिस दिन हम पूरी तरह से भगवान पर आश्रित हो जाएंगे, तो हम वास्तविकता में सनाथ हो जाएंगे। और जब तक हमें लगता है कि हमें हमारे माता पिता शायद हमारी रक्षा करेंगे, हमारे संबंधी हमारी रक्षा करेंगे, या हमारी संपत्ति हमारी रक्षा करेगी, तो तब तक हम अनाथ हैं। क्योंकि एक्चुअली में भौतिक जगत में कोई भी चीज हमारी रक्षा नहीं कर सकती। तो यहाँ पर कुंती महारानी प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि कितना मतलब जो भगवान से विप्रलम्ब जो है इनको महसूस हो रहा है। कुंती महारानी को क्या महसूस हो रहा है, भगवान का विछोह महसूस हो रहा है, बहुत वियोग महसूस हो रहा है। क्योंकि उनको क्या लग रहा है कि अब जो है भगवान जाने वाले हैं, क्योंकि भगवान जो करवाना चाहते थे, भगवान चाहते थे कि कुरुक्षेत्र का युद्ध हो, पांडव विजयी हो, तो ये सब हो गया है। अब भगवान जाना चाह रहे हैं, तो अब हम इनके बिना कैसे रह पाएंगे। तो आगे बोलती हैं 38वें श्लोक में कि जिस तरह आत्मा के अदृश्य होते ही शरीर का नाम तथा यश समाप्त हो जाता है, और उसी तरह यदि आप हमारे ऊपर कृपा दृष्टि नहीं करेंगे तो पांडवों तथा यदुओं समेत हमारा यश तथा गतिविधियां तुरंत ही नष्ट हो जाएंगी। तो क्या मतलब, एक भक्त को ये अंडरस्टैंडिंग होती है कि मेरी जो भी सफलता है, जो कुछ भी यश है, जो कुछ भी मैं कर पा रहा हूँ, ये सिर्फ भगवान की कृपा से हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि कुंती महारानी जो है वो इस बात को महसूस कर रहे हैं। तो मतलब कि जो भी यश का कारण है, पांडव जो है विजयी हुए हैं, या युधिष्ठिर महाराज का इतना यश है, उसके कारण भगवान सिर्फ आप हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि किसी व्यक्ति को भी मतलब ये गर्व नहीं होना चाहिए कि हाँ मेरी वजह से कुछ है, या अपनी प्रतिष्ठा और शक्ति या यश का गर्व नहीं करना चाहिए। उसको ये समझना चाहिए कि ये भगवान की कृपा की वजह से है, और जितनी जल्दी ये समझेंगे उतना हम भगवान पर आश्रित हो सकेंगे, भगवान की सेवा में लग सकेंगे। तो इसके बाद हम देखते हैं 39वें श्लोक में क्या कहते हैं। 39वें श्लोक में कहती हैं कि हे गदाधर कृष्ण, इस समय हमारे राज्य में आपके चरण चिन्हों की छाप पड़ी हुई है, और इसके कारण ये सुंदर लगता है, लेकिन आपके चले जाने पर ऐसा नहीं रह जाएगा। तो क्या कह रहे हैं कि आप हमारे राज्य में चल रहे हैं, तो आपके चरणों के जो चिन्ह हैं हमारे राज्य में हर जगह दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जब आप चले जाएंगे तो ये चरण चिन्ह कहाँ दिखाई देंगे। तो क्या कह रही है कि और इतना सुंदर लग रहा है, आपके चरण चिन्ह जो हैं इतने सुंदर लग रहे हैं, और ये सब जब आप चले जाएंगे, जो अलग मतलब आपके चरण चिन्ह जो है उनमें वो है गोड, जिससे कि अंकुश, जिससे कि हाथी को कंट्रोल किया जाता है, छतरी है, कमल है, हाँ, और सुदर्शन चक्र है, ऐसे सब चिन्ह है। तो इसकी वजह से हमारा जो राज्य इतना सुंदर लग रहा है। जब आप चले जाएंगे और हम इन चिन्हों को दोबारा नहीं देख पाएंगे तो फिर क्या देखने को रह जाएगा। फिर 40वें श्लोक में कहती हैं कि ये सारे नगर तथा ग्राम सब प्रकार से समृद्ध हो रहे हैं, क्योंकि जड़ी बूटियों तथा अन्नों से प्रचुरता है। वृक्ष फलों से लदे हैं, नदियां बह रही हैं, पर्वत खनिजों से तथा समुद्र संपदा से भरे पड़े हैं, और यह सब उन पर आपकी कृपा दृष्टि पड़ने से ही हुआ है। तो क्या कह रहे हैं कि जो कुछ भी संपदा हमारे राज्य में, और संपदा में क्या गिना रही है कि क्या हो रहा है, जड़ी बूटियां हैं, अन्न है, हाँ, वृक्ष जो है फलों से लदे हुए हैं, नदियां बह रही हैं, और जो पर्वत है उनमें खनिज है, और समुद्र में जो है हीरे मोती, इस तरह की चीजें हैं। ये है संपदा, और वो इसलिए है क्योंकि आपकी कृपा दृष्टि पड़ रही है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि वास्तविकता में ये संपदा है। हम लोग आजकल, हमें लगता है कि अच्छा जिसके पास जिसकी शेयर मार्केट में शेयर्स की वैल्यू बहुत ज्यादा है उसके पास संपदा है, या जिसके पास नोट ज्यादा है, या जिसके पास फैक्ट्री ज्यादा है, वो संपदा है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि एक्चुअली में संपत्ति वो है जो ये नेचुरल गिफ्ट्स हैं, जो ये प्राकृतिक उपहार हैं, जिसके पास वो है संपदा। अब जो हम क्या कर रहे हैं,
हम अलग अलग तरीकों से अलग अलग इंडस्ट्रीज बनाकर अलग अलग चीज़ें कर कर हम कोशिश कर रहे हैं कि हम जो है भौतिक दृष्टि से जो संपन्न हो पाए, लेकिन ये वास्तविकता में संपत्ति नहीं है। और ये जो जितनी भी प्राकृतिक संपत्ति है ये भगवान की कृपा से आती है। तो हमें क्या करना चाहिए, हम भगवान जो हमें मार्गदर्शन दे रहे हैं, जो भगवान के जो निर्देश हैं उनका पालन करना चाहिए। जब तक हम भगवान के निर्देशों का पालन करेंगे, भगवान की कृपा से ये जो प्राकृतिक संपत्ति है ये हमारे पास रहेगी। फिर 41वें श्लोक में कुंती महारानी कह रही हैं कि अतः हे ब्रह्मांड के स्वामी, हे ब्रह्मांड के आत्मा, हे विश्वरूप, कृपया करके मेरे स्वजनों, पांडवों तथा वृष्णियों के प्रति मेरे स्नेह बंधन को काट डालें। हाँ, दृढ़म पांडुषु वृष्णुषु, क्या कह रहे हैं कि मेरा जो स्नेह का बंधन है अपने सगे संबंधियों के साथ, पांडवों के साथ, वृष्णियों के साथ, इनको काट दीजिए, इन संबंधों को काट दीजिए। मतलब कितनी इंटेंस प्रेयर्स हैं कुंती महारानी की। तो हमें इन प्रेयर से दिखाई देता है कि किस लेवल की डिवोटी हैं वो। तो मतलब कृष्ण जो पांडव हैं वो क्या है, कुंती महारानी के पुत्र है। वृष्णि जो है उनके पिता के साइड से उनका जो रिलेशन है, तो कृष्ण जो है वो भी वृष्णि है, और पिता के साइड जो है वो भी कुंती महारानी जो है वृष्णि फैमिली से है। तो क्या कह रही है कि अगर आप मेरे पूरे संबंध काट दीजिए। क्यों? क्योंकि अगर आप पांडवों के साथ रहेंगे तो वृष्णि दुखी रहेंगे, और आप उनके पास द्वारका में जा रहे हैं तो पांडव दुखी रहेंगे। तो मैं जो है दोनों तरह से पिसूंगी। तो आप मेरे सारे संबंधों को काट दीजिए ताकि मेरी आसक्ति किसी से भी ना रहे, सिर्फ आपसे रहे। तो फिर प्रभुपाद जी बताते हैं कि मतलब कई बार क्या होता है, हम देखते हैं कि लोग मतलब बहुत जो शुद्ध भक्त होते हैं वो संन्यास आश्रम ले लेते हैं। संन्यास मतलब सब कुछ रिनाउंस कर देते हैं। किस लिए? ताकि वो जाकर बाकी लोगों को प्रचार कर सकें और बाकी लोगों को भगवान के करीब ला सके। तो मतलब ये क्या है, ये होता है एक्चुअली मतलब ये सही रास्ता है। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने भी ऐसा किया, और उनके जो अनुयायी थे 6 गोस्वामी, उन्होंने भी ऐसा किया। तो कई बार एक जो शुद्ध भक्त है वो जानबूझकर अपनी जितनी भी मतलब जितनी भी टाइज हैं, जितनी भी उसके बंधन हैं, उनको काट देता है ताकि दूसरों के उद्धार में लग सके। तो जो यहाँ पर है कुंती महारानी, वो भी क्या कह रहे हैं कि आप जो है मेरे इस संबंधों को काट दीजिए। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं, अब कोई सोच सकता है कि अरे पांडव तो जो है भक्त है, तो भक्तों के साथ तो हमें कहा गया कि भक्तों के संग में रहना चाहिए, तो फिर कुंती महारानी ऐसे क्यों बता रही हैं? तो कुंती महारानी कह रही हैं कि जो मेरी उनसे आसक्ति है, किस वजह से कि वो मेरे पुत्र हैं, मतलब कि शरीर के संबंध से जो आसक्ति है मेरी पांडवों से, उसको काट दीजिए। मैं ये नहीं कह रही कि अगर मेरी उनसे आसक्ति है क्योंकि वो भक्त है उसको नहीं कटवाना चाह रही, लेकिन जो मेरी आसक्ति उनसे इस शरीर के संबंध की वजह से है उसको काट दीजिए। फिर 42 में एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रेयर है, बहुत फेमस है। त्वयि में अनन्या विषया मतिर्मधुपते सकृत रते मुदवहात उत अथा गंगे वौघनुदन्वती। तो क्या कह रही हैं कुंती महारानी कि हे मधुपति, जिस प्रकार गंगा नदी बिना किसी व्यवधान के सदैव समुद्र की ओर बहती है, उसी प्रकार मेरा आकर्षण अन्य किसी ओर न बढ़कर आपकी ओर निरंतर बना रहे। तो क्या कह रही हैं कि मैं मतलब भगवान इस तरह का अरेंजमेंट करिए, हे कृष्ण इस तरह का अरेंजमेंट करिए कि मेरा जो आकर्षण है, मेरा जो ध्यान है वो हमेशा आप में ही लगा रहे। तो प्रभुपाद जी इसको बताते हैं कि मतलब ऐसा नहीं है कि अगर हम अपने सगे संबंधियों से संबंध काट लें तो हम बिना संबंधों के रह जाएंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है आत्मा के लिए। हाँ, तो एक जीवात्मा जो है उसके लिए किसी ना किसी के प्रति आकर्षण, कोई ना कोई इच्छा होना वास्तविक है। हाँ, तो यहाँ पे वो क्या कह रही है कि उनसे संबंध काट के मेरा आपसे जो संबंध है उसको और ज्यादा गाढ़ कर दीजिए। तो एक भक्त क्या चाहता है कि मैं क्या करूं, जो आसक्ति भौतिक चीजों में उसको मैं भगवान के प्रति ट्रांसफर कर दूं। तो ऐसा नहीं है कि मैं मतलब मेरी सारी इच्छा खत्म हो जाएगी, मेरी जो इच्छा है भौतिक इच्छा से आध्यात्मिक इच्छा हो जाएगी। मेरी जो आसक्ति है भौतिक आसक्ति के बजाय क्या हो जाएगी, आध्यात्मिक आसक्ति हो जाएगी। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवत गीता में भगवान बताते हैं कि किस तरह से भगवान बार बार अर्जुन को कहते हैं श्रृणु तच्छृणु तच्छृणु, कि सुनने से एक व्यक्ति अपनी इन इच्छाओं को बदल सकता है, अपनी इस आसक्ति को परिवर्तन दे सकता है।
तो जब इसी तरह से जब अर्जुन ने भगवान का मैसेज सुना भगवत गीता का, तो उसकी भी इच्छा जो है चेंज हो गई और उसने ये डिसाइड किया कि मैं भगवान जैसा आप चाहते हो मैं यथेच्छसि तथा, जब भगवान कहते हैं यथेच्छसि तथा करूँ, तो अर्जुन क्या कहते हैं? अर्जुन कहते हैं कि अर्जुन कहते हैं कि जो आपकी इच्छा है मैं पूरी तरह से करने को तैयार हूं, आप मुझे बताइए कि मैं क्या करूं। तो यहाँ पर कुंती महारानी क्या कह रही है कि मैं आपकी सेवा कर सकूं बिना किसी तरफ और मेरा ध्यान भटके, इसके बिना मैं आपकी पूरी तरह से सेवा कर सकूं, मैं आपकी अभिन्न भक्त बन सकूं। तो क्या बता रही हैं वो कि मतलब मेरे को कोई भी डाइवर्जन ना हो, कोई भी मतलब मेरा ध्यान कहीं भी और ना जाए, मेरा ध्यान सिर्फ आप में लगा रहे। तो ये एक्चुअली में एक भक्त की परफेक्शन है कि उसका पूरा ध्यान जो है भगवान की सेवा में लगा रहे, और कुंती महारानी इसी के लिए प्रे कर रही हैं। ठीक है, अब देखते हैं 43 में क्या होता है। 43 में कहते हैं कि हे कृष्ण, हे अर्जुन के मित्र, हे वृष्णिकुल के प्रमुख, आप उन समस्त राजनीतिक पक्षों के विध्वंसक हैं जो इस धरा पर उपद्रव फैलाने वाले हैं। आपका शौर्य कभी क्षीण नहीं होता। आप दिव्य धाम के स्वामी हैं और आप गायों, ब्राह्मणों तथा भक्तों के कष्ट को दूर करने के लिए अवतरित होते हैं। आप में सारी योग शक्तियां हैं और आप समस्त विश्व के उपदेशक हैं। आप सर्वशक्तिमान ईश्वर हैं, मैं आपको सादर प्रणाम करती हूँ। तो क्या कह रही हैं कि ये मतलब आप जो है क्या है, अर्जुन के मित्र हैं। इस तरह से मतलब जो ब्राह्मणों की रक्षा करने वाले हैं, गायों की रक्षा करने वाले हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बताते हैं कि कुंती महारानी स्पेसिफिकली गायों, ब्राह्मणों और भक्तों के बारे में क्यों बोल रही हैं, क्योंकि एक सोसाइटी के प्रॉपर फंक्शन के लिए इनका स्वस्थ होना, इनकी रक्षा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जो है हम देखते हैं कि 44वें श्लोक में अब सूत गोस्वामी जो है शौनक आदि ऋषियों को बोलना शुरू करेंगे। तो 44वें में वो कहते हैं, सूत गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार भगवान अपने महिमा गान के लिए चुने हुए शब्दों में कुंती के द्वारा की गई प्रार्थना सुनकर मंद मन मुस्कुराए। यह मुस्कान उनकी योग शक्ति के समान ही मोहक थी। तो भगवान ने जब ये सुना कुंती की प्रार्थना है, तो भगवान ने क्या किया, भगवान मुस्कुराए। तो यहाँ पर जो ये कह रहे हैं सूत गोस्वामी कि अपने चुने हुए शब्दों में, तो जो भक्त हैं वो भगवान की जब भगवान का महिमा गान करते हैं तो बहुत चुने हुए शब्दों में करते हैं। इसलिए भगवान का एक नाम है उत्तम श्लोक। उत्तम श्लोक का मतलब कि जिनको उत्तम श्लोकों से गुणगान जिनका किया जाए, इसलिए भगवान का एक और नाम है उत्तम श्लोक। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि मतलब एक्चुअली में भगवान के गुणगान को किसी भी शब्दों में बांधा नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी जब भगवान देखते हैं कि मेरा भक्त मेरे को महिमान्वित करने के लिए कुछ बोल रहा है, तो भगवान जो है उससे प्रसन्न हो जाते हैं, उससे संतुष्ट हो जाते हैं। जिस प्रकार के एक पिता जो है जब उनके बच्चे जो तोतली भाषा में कुछ बोलते हैं, तो पिता जो है उससे प्रसन्न हो जाते हैं। हालांकि वो बच्चा ठीक से नहीं बोल रहा, लेकिन पिता उससे संतुष्ट हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। तो उसी तरह से भगवान भी करते हैं। अब हम देखते हैं कि 45वें से 52 श्लोक में क्या होता है। तो अब भगवान जो है हम देखेंगे युधिष्ठिर महाराज के साथ कैसा संबंध है। अब कुंती महारानी ने अपनी प्रेयर्स कर दी हैं। अब 45 में क्या होता है 45वें श्लोक में कि इस तरह श्रीमती कुंती देवी की प्रार्थना स्वीकार करने के बाद भगवान ने हस्तिनापुर के राजमहल में प्रवेश करके अन्य स्त्रियों को अपनी प्रस्थान की सूचना दी, लेकिन उन्हें प्रस्थान करते देख राजा युधिष्ठिर ने उन्हें रोक लिया और अत्यंत प्रेमपूर्वक उनसे याचना की। तो मतलब भगवान जो है किसी के रोकने पे रुक नहीं रहे थे, लेकिन जब युधिष्ठिर महाराज उनसे प्रार्थना करेंगे तो भगवान कुछ दिनों के लिए और रुक जाएंगे। तो प्रभुपाद जी कहते हैं इससे दिखाई देता है कि भगवान का युधिष्ठिर महाराज के साथ कितना घनिष्ठ संबंध है। तो जब युधिष्ठिर महाराज ने उनसे प्रेम पूर्वक रिक्वेस्ट की तो भगवान उसको मना नहीं कर पाए। तो भगवान जो है उनको पूरी तरह से कॉन्कर करने का, भगवान को पूरी तरह से जीते जाने का यही एक तरीका है, प्रेम और प्रेममयी सेवा। और कोई तरीका ही नहीं है कि भगवान को वश में करा जा सके। तो 46 श्लोक में हम देखते हैं, 46 श्लोक में क्या हो रहा है। सूत गोस्वामी बता रहे हैं कि अत्यधिक शोक में डूबे हुए राजा युधिष्ठिर, व्यास आदि मुनियों तथा अद्भुत कर्म करने वाले साक्षात भगवान कृष्ण के उपदेशों से
तथा समस्त ऐतिहासिक साक्ष्य से सांत्वना नहीं पा सके। तो युधिष्ठिर महाराज जो है वो बहुत दुखी हैं। क्यों? क्योंकि क्या, किस लिए दुखी हैं? क्योंकि मनुष्यों का सामूहिक का संहार हुआ, रक्तपात हुआ कुरुक्षेत्र के युद्ध में। बहुत सारे लोगों का नाश हुआ, बहुत सारी सेनाओं का नाश हुआ, और युधिष्ठिर महाराज को ऐसा लगने लगा कि मैंने राज्य पाने के लिए मतलब इन सब की मृत्यु होने दी, तो ये मेरी जो महत्वाकांक्षा उसकी वजह से इन सब की मृत्यु हुई। और भगवान ने बहुत समझाने की कोशिश की, बहुत सारे ऋषि मुनियों ने, व्यास देव ने भी उनको समझाने की कोशिश की, लेकिन युधिष्ठिर महाराज को सांत्वना कोई भी नहीं दे पाया। तो अब ये प्रश्न उठ सकता है कि कृष्ण कैसे सांत्वना नहीं दे पाए? कृष्ण तो हर कुछ अचीव कर सकते हैं। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि इसलिए सांत्वना नहीं दे पाए क्योंकि भगवान क्या चाहते हैं? भगवान चाहते थे कि मेरा जो एक परम भक्त है भीष्म पितामह के पास हम जाएं, उनको भी मैं दर्शन दूं, वो अपने मतलब वो मेरा इंतजार कर रहे हैं, और उनके द्वारा युधिष्ठिर महाराज को मैं जो है ये ज्ञान प्राप्त करवाऊं, जिससे कि युधिष्ठिर महाराज का ये जो संताप है ये दूर हो सके। तो इसीलिए भगवान ने ऐसा जो है पूरा ये ऑर्केस्ट्रेट किया, जिस तरह से भगवान ने जो है अर्जुन को विचलित किया गीता के ज्ञान के लिए, गीता के ज्ञान को देने के लिए, उसी तरह भगवान ने युधिष्ठिर महाराज को विचलित कर दिया है ताकि भीष्म पितामह उनको ज्ञान दे सकें। ठीक है, और भीष्म पितामह जो है वहाँ इंतजार करें भगवान का, और भीष्म पितामह हमेशा चाहते थे कि पांडवों को राज्य मिले, पांडवों की विजय हो। तो भगवान ये भी चाहते हैं कि उनको भी मतलब ये संतुष्टि प्राप्त हो कि आखिरकार युधिष्ठिर जो है वो राजा बन गए हैं, उनका अब राज्य जो है युधिष्ठिर के अंदर है, और पांडव जो है मिलजुल के उसका राज्य को संभाल रहे हैं। तो 47 श्लोक में हम देखते हैं क्या होता है। 47 श्लोक में सूत गोस्वामी कहते हैं कि धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर अपने मित्रों की मृत्यु से अभिभूत थे और सामान्य भौतिकतावादी मनुष्य की भांति शोक संतप्त थे। हे मुनियों, इस प्रकार स्नेह से मोहग्रस्त होकर वे बोले। तो क्या है कि बिल्कुल मतलब महाराज युधिष्ठिर की स्थिति उस तरह से हो गई जैसे कि सामान्य मनुष्य होता है कि अरे मेरे सगे संबंधी मारे गए, ये हो गया, वो हो गया। तो ये सब क्या है? ये एक्चुअली में भगवान का अरेंजमेंट है, क्योंकि युधिष्ठिर जो है उनको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त है, वो इन सब चीजों से एक्चुअली में विचलित होने वाले नहीं है, लेकिन इसलिए हुए हैं क्योंकि भगवान जो है वो एक पर्पस अचीव करना चाहते हैं। 48 में हम देखते हैं तो सूत गोस्वामी बताते हैं, राजा युधिष्ठिर ने कहा, हाय मैं सबसे पापी मनुष्य हूँ, जरा मेरे हृदय को तो देखो जो अज्ञान से पूर्ण है। ये शरीर जो अंततः परोपकार के लिए होता है, उसने अनेकाधिक अक्षौहिणी सेनाओं का वध करा दिया है। तो क्या कह रहे हैं कि मतलब ये शरीर को मुझे परोपकार के लिए यूज करना चाहिए था, लेकिन मेरी वजह से क्या हुआ, इतने लोग मारे गए। और प्रभुपाद जी बताते हैं कि एक अक्षौहिणी सेना क्या होती है। तो 18 अक्षौहिणी सेना थे युद्ध में, उसमें से एक अक्षौहिणी सेना में क्या होते हैं, 21,870 रथ होते हैं और 21,870 हाथी होते हैं, और 1,09,650 जो है मतलब योद्धा होते हैं पैदल चलने वाले, और 65,600 क्या होते हैं, ये होते हैं घुड़सवार। तो इसको सारों को मिला के एक अक्षौहिणी होती है, और मतलब इसी तरह से 18 अक्षौहिणी जो सेना थी महाभारत के युद्ध में, तो इनका नाश हुआ। तो इसलिए जो है ये जो युधिष्ठिर हैं बहुत जो है शोक संतप्त हैं। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि वास्तविकता में एक सही मतलब जो सही एक लीडर होता है उसकी यही पहचान है कि वो अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। वो ये नहीं कहता अरे उसकी वजह से मारे गए, ये हो गया, एक्चुअली तो गलती दुर्योधन की थी, वो रिस्पॉन्सिबल है, ऐसा नहीं। एक जो प्रॉपर लीडर होता है वो अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। तो हम देख सकते हैं कि युधिष्ठिर महाराज मतलब कितना मतलब उनका जो चरित्र है कितना उज्जवल चरित्र है, कितना मतलब एक्सॉल्टेड पर्सनालिटी है। 49 में हम देखते हैं तो क्या बोल रहे हैं युधिष्ठिर महाराज, मैंने अनेक बालकों, ब्राह्मणों, शुभ चिंतकों, मित्रों, चाचा ताऊओं, गुरुओं तथा भाइयों का वध किया है। भले ही मैं लाखों वर्षों तक जीवित रहूं, लेकिन मैं इन सारे पापों के कारण मिलने वाले नरक से कभी छुटकारा नहीं पा सकूंगा। तो क्या कह रहे हैं, कितने लोगों का नाश हो गया मेरी वजह से, तो मुझे तो नरक ही प्राप्ति होगी, मतलब मुझे और कुछ प्राप्त नहीं होगा, नरक की ही प्राप्ति होगी, क्योंकि मैंने इतने लोगों के मृत्यु का मैं कारण बना हूं। फिर 50वें में कहते हैं, जो राजा अपनी प्रजा के पालन में लगा रहकर
लगा रहकर सही निमित्त के लिए वध करता है, उसे कोई पाप नहीं लगता। लेकिन यह आदेश मेरे ऊपर लागू नहीं होता कि अगर कोई राजा ठीक तरीके से एक्ट करे और फिर किसी की मृत्यु आए तो उससे राजा को पाप नहीं लगता, लेकिन मेरे केस में ऐसा नहीं है। तो हम देख सकते हैं कि मतलब युधिष्ठिर महाराज कितने मतलब कितने हम्बल हैं और कितने उच्च कोटि के वैष्णव हैं। तो हालांकि मतलब जानते हैं कि ये सारा जो युद्ध है ये किस वजह से शुरू हुआ, कौरवों की वजह से शुरू हुआ, लेकिन फिर भी वो अपने को दोषी मान रहे हैं, अपने ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं। तो 51वें श्लोक में क्या कहते हैं, मैंने अनेक स्त्रियों के बंधुओं का वध किया है और इस तरह मैंने इस हद तक शत्रुता मोल ली है कि भौतिक कल्याण कार्य के द्वारा इसे मिटान पाना संभव नहीं है। कि मैंने इतने लोगों से शत्रुता मोल ली, इतने लोगों का वध मेरी वजह से हो गया कि कितना भी मैं जो है कल्याण का कार्य करूं, लेकिन ये शत्रुता नहीं जा सकती, इसको अंडू नहीं किया जा सकता। तो प्रभुपाद जी बताते हैं इसके कि मतलब हालांकि युधिष्ठिर महाराज अश्वमेध यज्ञ करते हैं और उनको लेकिन उनको ये समझ में आ जाता है कि कितने भी प्रकार के मैं यज्ञ क्यों ना करूं, मुझे इनसे छुटकारा नहीं मिल सकता, ये जो पाप कर्म है। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं कि वास्तविकता में पाप कर्म नहीं लगे युधिष्ठिर महाराज को, कि कृष्ण की इच्छा है। कृष्ण किस लिए आते हैं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम। तो उस वजह से ये कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ है। तो क्योंकि कृष्ण की इच्छा है इसलिए उनके ऊपर कोई पाप कर्म लागू नहीं होता, लेकिन युधिष्ठिर महाराज कोमल हृदय के भक्त हैं तो इस तरह से सोच रहे हैं। और प्रभुपाद बताते हैं कि भगवत गीता में 9वें चैप्टर के 27वें 28वें श्लोक में बताया जाता है कि अगर कोई व्यक्ति कर्म बंधन में नहीं फंसना चाहता तो उसका क्या तरीका है कि वो कार्य जो भी करे भगवान के लिए करे, भगवान की इच्छा के अनुसार करे और भगवान की प्रसन्नता के लिए करे। तो ये जो युद्ध है ये भगवान की इच्छा की पूर्ति के लिए किया गया, इसलिए जो भी यहाँ पर मृत्यु हुई, जितने भी लोगों की जो भी संहार हुआ, इसका कोई भी पाप कर्म पांडवों को नहीं लगा। अब जो अंतिम श्लोक है इस चैप्टर का 52वां श्लोक, उसमें क्या बताया जा रहा है, युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं कि जिस प्रकार गंदे पानी को कीचड़ में डालकर छाना नहीं जा सकता, अथवा जैसे मदिरा से मलिन हुआ पात्र को मदिरा से स्वच्छ नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार नरसंहार का प्रायश्चित पशुओं की बलि देकर नहीं किया जा सकता। तो कह रहे हैं कि अश्वमेध यज्ञ और ये जो बलि देने इसके भी इससे मेरा पाप नहीं छूटेगा। जैसे कि अगर किसी कोई कीचड़ से सना हुआ पात्र है तो उसको कीचड़ में डालकर या गंदे पानी से डालकर साफ नहीं किया जा सकता। इसी तरह जिसमें मदिरा रखी हुई है, आप उसमें मदिरा डालते रहो और आप ये सोचो कि अच्छा ये तो साफ हो जाएगा, तो ऐसे साफ नहीं हो सकता। उसी तरह बलि देकर बाकी लोगों की हत्या का प्रायश्चित नहीं किया जा सकता, है ना। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि इसीलिए अश्वमेध यज्ञ और ये गोमेध यज्ञ ये सब जो थे ये पिछले युगों में प्रचलित थे, लेकिन कलयुग के लिए नहीं है। कलयुग के लिए नहीं है, ये उन युगों में इसलिए किए जाते थे ताकि जिस पशु का संहार किया जाए या बलि दी जाए उसको अगला जन्म मनुष्य का मिल सके, या उसकी उसको एक हायर बर्थ मिल सके। और मंत्रों से उसको ऐसा दिया जाता था कि उसको एक नया जीवन प्राप्त होता था। तो ये जो है कलयुग में पॉसिबिलिटी नहीं है, तो इसलिए कलयुग के लिए सिर्फ एक ही यज्ञ है, और वो यज्ञ क्या है, हरिनाम संकीर्तन यज्ञ है। और कोई तरीका है ही नहीं कलयुग में इन सब जितने भी कलमश हैं उनसे छुटकारा पाने के लिए। तो यहाँ पर हम समाप्त करते हैं इस चैप्टर को।